तो अपन लोगों ने काफ़ी कुछ जो है वो कर लिया था। आज अपन लोग इस चैप्टर का अंतिम संस्कार कर देंगे और जो सांसें इसकी थोड़ी बहुत चल रही थी इसे ख़त्म कर देंगे आज। फाइनली हमारा पहला चैप्टर जो है वो अंतिम मुकाम पर होगा और इसके बाद आप लोगों को जो कार्यक्रम करना है, जो मेरी वॉइस बहुत धीमे आ रही है, क्या अभी भी मेरी वॉइस धीमे आ रही है? नो सर। सर उस समय भी ठीक थी, अभी भी ठीक है। पहले भी ठीक थी और अभी भी ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ कही आपने। तो एक बात करें कि यहाँ पर अब आप लोगों को क्या मैंने कुछ शेयर किया है, आप लोगों को दिख रहा है? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर ठीक दिख रहा है, है। ओके, दिख रहा है। दैट्स रियली गुड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि आप लोगों को चीज़ें याद है या नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पहले, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो अपन लोगों को काम करना था उस काम के ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे आगे की तरफ का, ठीक है ना? मैंने लास्ट टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो उम्मीद यही करूंगा कि सब लोगों को याद भी होंगे और सब लोग इसका जवाब अच्छे से देंगे, ठीक है ना? सबसे पूछूंगा अभी मैं एक एक करके। तो आज का जो है पहला सवाल जो आप लोगों से है, मैं डायरेक्टली शुरू करूं, वेट करना है अभी सारे बच्चों का? बता दो एक बार मुझे, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, एक बार कोई मुझे बताएगा? 25 हैं, तो अभी कम ही है। तो इसका मतलब फिर हम अपन लोग लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दे रखा है, 2 की जो पावर दे रखी है वो 2 की पावर 57 दे रखी है और यहाँ पर 56 दे रखा है मुझे। सो इसमें अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूँगा, रिमाइंडर, सो रिमाइंडर कितना होगा आप में से बच्चों को क्या लगता है, बताइए ज़रा। सर डन। डन, वेरी गुड। किसने किया है अभी तक डन? सर अर्नव। अर्नव ने किया है। अर्नव बताओ कितना जवाब होगा? सर रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर 1 आ रहा है, ओके। और बच्चों, और किसका क्या जवाब आया है? कौन कौन है यहाँ पर जरा देखें। ज्योत्सना, आपका जवाब? कृष, नमन, अनुराग, जैद, नारायण? सर कर रहा हूँ सर। कितना आ रहा अनुराग का? सर 1। 1, ओके। सर लव्या? सॉरी सर 1 नहीं आ रहा है, 8 सर होगा क्या की आंसर? गलती हो गई। कितना आ रहा है? सर 8 होगा क्या? सही है, मानस ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 8 होगा इसका सही जवाब। सर 8 आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा था, अपन को ये चीज पता चल गई थी कि हम लोगों को ना इन दोनों को जो अगर मेन बेसिक कंसेप्ट को समझो ना, तो इन दोनों चीजों को अपन लोगों को क्या करना होता है, को प्राइम रख देना होता है किसी भी तरीके से। Yes, हमें sir. इन्हें क्या करना होता है, को प्राइम। अब यहाँ पर ये को प्राइम तो दिख नहीं रहे थे हमें, तो हम लोगों ने क्या किया, हमको ये पता चल गया कि यार यहाँ ना 8 के टेबल से कट हो जाएगा ये। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 इधर निकाल दिया, फिर यहाँ कितना बचेगा, 2 की पावर 54 बचेगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 58। अब अगर मैं इस 8 से अगर इसे कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। तो यानी कि जो मेरे पास जो आएगा वो 2 की पावर 54 आएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 7। लेकिन सिमिलरली मैं एक काम यहाँ पर और भी कर सकता था कि अब मैं आगे और कर सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे पता है कि 7 के टेबल से जाएगा, 7 के पास क्या आएगा, 8 आएगा और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8। तो हम लोग इसे 2 की पावर 3 की होल पावर कितना कह सकते हैं बच्चों, 18 कह सकते हैं, 18 है ना? अपॉन Yes, में sir. कितना आ जाएगा, 7। तो एक्चुअल में क्या लिखा है, 8। तो रिमाइंडर कितना हुआ इसका? सर सर 1 into 8 +1 हुआ, +1 हुआ यस सर +1। एवरीवन। हाँ, तो +1 अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा तो मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, 1/7 ही मिलने वाला है। यानी कि रिमाइंडर ऑल्दो मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 1। लेकिन क्या हम लोग 7 का रिमाइंडर ढूंढ रहे थे, 7 से डिवाइड करने का रिमाइंडर ढूंढ रहे थे? नो सर। नो सर। नहीं ना, नो हम सर। लोग एक्चुअल में ढूंढ रहे थे कि नीचे 56 हो। तो नीचे 56 बनाने के लिए, नीचे 56 के लिए यहाँ पर 8 से डिवाइड और 8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो हमको कितना मिल गया, 8 अपॉन में 58, सर 8 रिमाइंडर। 56, ठीक है ना? तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। इज इट क्लियर सारे Yes, बच्चों sir. को? सर हाँ बोलो। इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना, अगर हम 2 की पावर 6 लेके करते तो।
2 की पावर 6 लेते, ले लो बेटा 2 की सर पावर 56 हो जाएगा। 64 आएगा वो, यस सर। यस सर, ज्यादा आ जाए। ज्यादा आ जाएगा, Yes. 64 हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे बताओ? फिर आप 8 लेते, प्लस में 8 लेते आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर बेटा। अभी आप क्या करा रहे हैं सर? मैम ने मतलब लेट इन किया है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम लोग लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। अच्छा। अगर तुम यहाँ पर इसको ऐसा कर भी देते हो तो इससे कोई फायदा नहीं होता ना, तुम 64 पर चले भी जाते तो इससे क्या फायदा होता? 8 रिमाइंडर बचता, फिर 8 की पावर बहुत बड़ी आ जाती, फिर अपॉन में 56 ही रहता फिर भी, तो फिर और दिक्कत रहती है आपको, फिर आपको 8 के टेबल को इससे हटाना पड़ता, घूम फिर करके वही आ जाता, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है आप लोगों के पास, सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड सवाल है आप लोगों के पास, 3 की जो पावर दे रखी है आपको 54 दे रखी है, और अपॉन में आप लोगों को दे रखा है 54। इसका जवाब कौन देना चाहेगा? इसका जवाब हम मोक्षिका से पूछेंगे, मोक्षिका अभी अभी एंटर किए हैं, मोक्षिका ने से पूछ लेते हैं, मोक्षिका को याद है या नहीं, बताइए जरा। सर डन। मोक्षिका बताएंगे अभी। सर मुझे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? Yes. लास्ट क्लास में आप थी बेटा? यस। अच्छा, तो हम लोगों ने बेसिकली, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ। यस सर। यस यस। एक्चुअल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमको ये दोनों चीजें जो है बेटा क्या बनानी होती है, कोप्राइम बनानी होती हैं, ठीक है ना। हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली जब सब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करने शुरू किए थे तो हमको पता चला था कि भाई तब कोप्राइम थे वो सारे के सारे नंबर्स, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब हमें पता चला कुछ चीजें डिवाइड हो पा रही हैं तो हम लोगों ने सबसे पहला कदम ये उठाया कि इन लोगों को सबसे पहले निपटाओ। अब अगर आप लोगों को इन सब चीजों को निपटाना है तो आप लोग खुद से देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये इसे आप 54 को क्या आप लोग ये लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 into 2। है ना। तो अगर आप ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब 3 की Yes, पावर sir. 3 अगर यहाँ निकाल भी देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर 51, यस सर। है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू में 2, तो इससे Yes, तो ये sir. उड़ा दिया 27 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 3 की पावर 51 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 2, और अगर मैं 3 को देखूं तो 3 का रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, प्लस सर 1 आ 1, जाएगा। 1 तो यहाँ 51 डिवाइड बाय कितना हो गया 2, यानी कि कितना आ रहा है आपके पास 1 by 1 बाय 2, यानी कि रिमाइंडर कितना हो रहा है 1, लेकिन अभी रिमाइंडर 1 तो होगा ही नहीं। सर अभी यस सर 27 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। सर 27 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 27 अपॉन में कितना आ जाएगा 54, 27 तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, रिमाइंडर। रिमाइंडर। क्या ये बात अब आपको मोक्षिका समझ में आ गई? ये इसी तरीके से अपन लोग लास्ट क्लास के एंड में कर रहे थे क्वेश्चंस को सॉल्व, ओके। ठीक है। अच्छा, अभी अगर किसी को थोड़ी बहुत और भी आपत्ति होगी तो मैं उन आपत्तियों को भी यहाँ पर देखूंगा। पहले अपन लोग और सवाल को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक बार रिवाइज हो जाए ताकि जो आज का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ पाएगा तभी। तो 5 की पावर जो है आपको 51 दे रखी है, अपॉन में कितना दे रखा है यहाँ पर 250 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था बच्चों? भाई आपको पता है कि 250 को लिखने का जो तरीका है, 25 को लिखने का तरीका तो यही है 5 का स्क्वायर, और 10 को तो 10 ही लिखोगे, Yes, लेकिन sir. 10 एक्चुअल में कितना सर होता है 2 5 इंटू क्यूब 5, इंटू 2 हो जाएगा ये, है ना। total। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 का क्यूब इंटू में कितना आ जाएगा 2, ऊपर से अगर आप 5 का क्यूब बाहर कॉमन निकाल भी लो तो कितना बच रहा है 48, 248 हो जाएगा यहाँ पर। अब इससे ये चीज Yes. उड़ा दी जाएगी, उड़ा दी जाएगी नहीं उड़ा दी जाएगी, है ना। यस सर। अब यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 5 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, रिमाइंडर कितना आएगा +1 +1 है ना। तो 248 हो जाएगा, अपॉन में 2 चल रहा है, तो यानी कितना आ जाएगा 1/2 ये आखिर में बचेगा। लेकिन 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 जवाब यहाँ पर खत्म नहीं होना है, हम लोगों ने 5 की पावर 3 से तो भगाई दिया था इसे, तो अपन लोग क्या करेंगे 125 से, 125 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यस सर, 125 रिमाइंडर। तो इसका मतलब आपके पास 125 अपॉन में 250, यानी कि ये जो चीज आ रही है ये एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रिमाइंडर। इज इट क्लियर?
यस Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. अब थोड़ा सा, हाँ बोलो। सर आपने जो फर्स्ट पार्ट में मतलब यहाँ पे जो लिखा होता 1 into 8/7 into क्या लिखा है आपने? 7 into 6 या 8? ये यस सर ये यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ठीक है मुझे सर। एक्चुअल में मैं ये वहां पर ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर मुझे 56 बनाना है, तो इस वजह से मुझे इसकी मल्टीप्लाई जो है इससे करूंगा, तभी जाकर के मुझे क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। ये बताना चाह रहा था मैं वहां पर। ठीक क्लियर है? ओके अच्छा, एक Yes, सवाल sir. लास्ट सवाल दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। 5 की पावर 51, और मैं चाहूंगा इसका जवाब सारे बच्चे देंगे, जिससे मैं पूछूंगा बस वो जवाब देगा मुझे इसका। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं कोई नहीं करेगा। बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा? Sir, done. डन। ओके सो ठीक है। ज्योत्सना, आपने आंसर निकाला? सर अभी कर रही हूँ। ओके पारस, ऋषभ, Yes, sir. पारस तुम्हारा आंसर आ गया? सर 5 की पावर 49/7 आ गया सर, उसका लास्ट स्टेप कर रहा हूँ। ठीक उसको है। 1 की पावर में लेके आ रहा ऋषभ, सर करो अभी। Sir, done. नारायण डन हो गया? Yes, sir. Yes, sir, done. ओके मानस, और कोई बच्चा कुछ कह रहा था? जैद कर लिया तुमने? सर डन। सर कर रहा हूँ। बताओ मोक्षिका क्या होगा जवाब? 125। 125। सर -2/7 आ गया था, उसके बाद -2 में तो रख नहीं सकते, तो फिर 5 चलो बाय कोई नहीं, अभी 7। देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, रुक जाओ देखते हैं इसको। और कौन है? कृष वर्मा। नारायण तुम बताना जरा, आंसर बताना। सर मेरा भी 125 ही आ रहा। ओके 125 ही आ रहा है। ओके चलें करें, मैं सॉल्व करता हूँ उसको। किसी का और बच्चे बता दो, जैसे आरव, अर्नब, जो भी बच्चे हैं, हम एक एक करके मुझे बताओ कि क्या क्या जवाब आ मेरा रहे भी हैं। 125 आ गया। ठीक सर है, मेरा भी 125 125 आ रहा है। 700. ठीक है, सर 125। ठीक है। अच्छा देखो, एक सर बात बताना। 125। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब इसको अगर आप देखते हो ध्यान से तो इसे 5 क्या to the दिखता है? power 2 into 7। 5 to the power 2 अच्छा इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 की 5 to the पावर 2 power 2 इंटू में, into 5 to the power 49। तो 5 की पावर 2 इंटू में 7, इससे तो 7। ये उड़ जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? 5 से तो कितना, 5 से तो सर, पूरा जा minus- नहीं रहा है। सर 25 कितना आ लेके जाएगा? भी सकते हैं। सर 5 क्यूब to the power 16 into 5 करके कर लेंगे। क्या Yes, sir, करेंगे? 25 सर 5 की पावर 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 करके कर लेंगे। सर उसके लिए 5 पहले उससे कॉमन लेना पड़ेगा। Yes, 5 की sir. पावर क्या कर लेंगे? स्क्वायर करके। यस सर 25 5 को to 7 the से power डिवाइड 49 करेंगे। को 5 अगर आप to the power 16 अगर आप 5 की पावर, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 5 की पावर कर भी देते हैं, मान लो कि 2 कर देते हैं, तो कितना आता है? 25 आता है। सर लेकिन 5 सर, की पावर 3 से आ रहा है। क्या कर रहे हो? 125 सर अच्छा 120, वेरी गुड 126 -1।
तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3 निकाला तो 3 के टेबल में कितना आ रहा है, यहाँ तक 16 तक जाएगा ये, और है 5 ना? एक बाहर निकाल देंगे। हाँ, तो अपॉन में कितना आया बच्चों, 7 आया। ये 7 कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 to the power 16 into 5. -1 की पावर 16। इंटू 5। सर सीधा 7 और 5 में वहां नहीं कर सकते थे, -2/7 आता। 17, 1 मिनट रुकना बेटा, 48 और 1 2, ठीक है, तो 16 3 5। हाँ, क्या बोल रहे हो अब आप, बोलना। इधर 5 में -2 आ जाता ना। -2 आ जाता, हाँ आ जाता -2, लेकिन हम लोग इतने बड़े नंबर्स ले नहीं रहे ना, हम तो +1 -1 की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि उससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर आपके पास 2 रहता तो आप 2 से कर लेते, 2 की पावर 3 करके आप वहां से भी सेपरेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, कर सकते हो वो भी। और सर ठीक है। जैसे हमारे पास वो नंबर होता है, जैसे -2 अगर 7 आता, तो अगर मुझे इसका पॉजिटिव चाहिए तो वो 5/7 होता ना। किसका, -1/7 2/7 आता तो 5/7 होता। हाँ हाँ ठीक। सर 25 से मल्टीप्लाई, 25 से डिवाइड। 25 से मल्टीप्लाई Yes, और sir. 25 से डिवाइड। ओके, नहीं तो हाँ इधर आ गया और ये भी इधर आ गया, तो कितना मिला आपके पास, 125 डिवाइड बाय 125. 75, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 125 ही आ जाएगा। ओके, यस सर। Yes, sir. सर आपका माइक म्यूट है। हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है। देखो भाई, अब आगे की कहानी है, और आगे की कहानी भी बड़ी बढ़िया है। एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस को बस थोड़ा सा समझ लेना है। इस तरीके का सवाल अगर आ गया तो कैलकुलेशन कहीं भी नहीं बन पाती, और इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। सो एक बार आप लोग बस इसे अपने नोट्स में बना करके रख लेंगे कि अगर बाई चांस इस तरीके का सवाल आता है तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए बस। सर कल टेलीग्राम पे सर आपको डाउट भेजे भी थे सर, बताया नहीं आंसर। कौन सा वाला डाउट भेजा था आपने मुझे यार, मैं तो जो सर भी 1 क्वेश्चन आ रहा था मैं देख रहा था। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलो मैं अभी करके। एक बार मुझे टैग भी कर दिया करो, जैसे जैद कर देता है ना एक बार टैग, अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मुझे टैग कर दिया करो कि सर आपने इसका जवाब नहीं दिया है, सर जवाब दे दो, क्लास कोई में दिक्कत नहीं। बता दीजिए ना। चलो ठीक है, रुक जाओ, ये बता दूंगा। स्पेशल केस की अगर आप बात करते हो तो स्पेशल केस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखो। स्पेशल केस में बस इतना, बस एक थोड़ा सा एक नंबर आता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर आता है। अगर वो स्पेशल टाइप ऑफ नंबर तुम्हें दिखेगा कभी भी, तो तुम आराम से आइडेंटिफाई करके सिर्फ इतना करना है तुम लोगों को। जैसे देखो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, एनी नंबर by repeating a 3-digit number, ठीक है। किसी के पास कैलकुलेटर है, 2 times it is always divisible by 7 11 13 1001। देखो भाई, अब ये कहानी को थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। कभी भी अगर ऐसा होता है तुम्हारे पास कि 3 डिजिट का कोई नंबर 2 बार रिपीट हो गया है, और आप लोगों को वहां पर आंसर निकालना है, सिर्फ 3 डिजिट का नंबर वहां पर एटलीस्ट कम से कम 2 बार रिपीट हुआ हो, सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर हमेशा 7 से 11 से 13 से और 1001 से डिविजिबल होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, पहला एग्जांपल, मैं 372 देखो 3 डिजिट नंबर था, 2 बार रिपीट हो रहा है। अब Yes, अगर आप चाहें तो ये डिविजिबल बाय 7 भी होगा, ये डिविजिबल बाय 11 भी होगा, ये डिविजिबल बाय 13 भी होगा, और ये डिविजिबल बाय 1001 भी होगा। नहीं तो आप लोग कैलकुलेटर से अभी करके देख सकते हैं।
इसका रिमाइंडर डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है बच्चों? सर रिमाइंडर रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसा कुछ दे दिया किसी ने कि भाई मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 3831 सर कर लिया। 831, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 831 कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसे डिवाइड करिए 11 से, तो रिमाइंडर बिना सोचे समझे कितना आएगा? 0। 0 0। क्लियर है बात? यस यस नंबर सर। एक साथ रिपीट होने चाहिए। अगर सर बीच में हमने एक 2 लगाया उस टाइम पे नहीं होगा वो? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर नहीं होगा। मैं भी वो चीज भी करवा रहा हूँ, एक मिनट तसल्ली रखना, ठीक है ना। अगर मैं इसमें एक और केस बताता हूँ तुम्हें, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और केस बता देता हूँ। इसका एक दूसरा केस और है। दूसरा केस ये है कि इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग a digit 6 times, it is divisible by 3, 7, 11, 13, 37, 111 and 1001। अब ये जो मैंने एक दिया है, अब देखो इसका भी मैं एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। तो जब जैसे मान लो कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज दी गई, तो आप लोगों को बस करना क्या है, इसमें आप लोगों से बोला गया है कि कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। अब अगर तुम इसे 7 से डिवाइड करते हो, या 3 से डिवाइड कर दो, या 11 से डिवाइड कर दो, 13 से कर दो, 37 से कर दो, 111 से कर दो, 1001 से कर दो, हमेशा रिमाइंडर कितना मिलेगा? सर 0। 0 मिलेगा। क्लियर है? अगर मान लो तुमने एक एग्जांपल ऐसा कुछ ले लिया कि फॉर एग्जांपल तुमने ऐसा कुछ ले लिया कि 8, तो तुम्हें सोचना कुछ भी नहीं, तुम्हें अगर दिख गया रिपीट होता हुआ और यहाँ पर नीचे नीचे लिखा हुआ जैसे 1001, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक है। अब अगर पहले इस चीज को लिख लो, ये 2 पॉइंट्स लिख लो अगर लिखने हैं तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक बार लिखना है तो लिख लो किसी को। सर कोई नंबर 6 बार होना चाहिए ना रिपीट? बस 6 बार होना चाहिए। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब सर अगर अब 12 मैं बार आगे हो बढ़ूँ। तो उस टाइम पे क्या होगा? बिल्कुल मैं लेकर के आ रहा हूँ, वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ मैं। बस पहले तुम ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है वो कर लो बस। सर बोलो। सर 1 to 1 और 1 to 1 2 बार लिखेंगे सर, वो डिविजिबल बाय 3 नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हो? मैंने 3 बोला कहाँ है? मैंने तो भाई मैंने 3 डिजिट वाला नंबर 2 बार होने के लिए बोला है, और वो डिवाइड 3 से नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऊपर पहले पढ़ो जो मैंने लिखा है ढंग से। 7, 11, 13, 1001। सर आपने प्रेजेंटेशन ऑफ कर दी। प्रेजेंटेशन ऑफ कर दी? नहीं नहीं सर, सर, आ स्क्रीन तो प्रेजेंट है। नो सर। प्रेजेंटेशन ऑफ हुई है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, सर मुझे तो दिख नहीं रही। अब यार मैंने तो यार यहाँ पर सब लोगों को दिखा रखी है, इसमें लिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। सर अब आ गए आ गए। ठीक है। अब सुनो भाई, इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस का बता देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3, 3, 3, 3, 3, 3, इस तरीके से चलते चलते ये 3 आपके पास लिखा हुआ है 48 टाइम्स। ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसे डिवाइड करना है आपको 37 से, तो आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? सर भाई ये देखिए 48, तो देखो इसका मतलब 3 3 के, अगर मैं 3 ये जो लिखे हुए हैं, अगर मैं इसके 6 के सेट बना दूं तो कितनी बार 8 आएंगे? बन जाएंगे। 8 सेट बनेंगे। 8। Yes, sir. 8 सेट में, यानी कि इससे पता चल रहा है मुझे 8 सेट यहाँ पर बन जाएंगे, और ये सब जो है वो उड़ेंगे, इसमें से 6 बार उड़ेंगे, है ना। Yes, sir. तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर 0। सर 0। बट सर ये 37 है ना, अभी तो हमने 3, 7 और 11 और इन सब का देखा था। सर एक बार जरा पढ़ दोबारा लो बेटा। बता दो। देखो देखो मैंने यहाँ पर 37 लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा अच्छा।
भाई जब 3 डिजिट का नंबर दे रखा हुआ और 3 डिजिट वो जो है वो 2 बार आ रही हैं, कम से कम 2 बार आ रही हैं, तो अब वो नंबर जो है वो 7 से 11 से 13 से 1001 इन 4 नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है ना, कंप्लीटली। लेकिन अगर मान लो कभी भी कोई एक नंबर आपको दे रखा है और वो नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 6 टाइम्स आ रहा है, तो वो नंबर Yes, हमेशा sir. 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से 111 से और 1001 से होगा। ये तो मैंने क्लियरली लिखवाया यार, ठीक है। चलो Yes, जरा sir. अगला सवाल। सर हाँ बोलो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक और बार समझा दो। 1 मिनट समझा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर 49 टाइम्स है ये, और डिविजिबल बाय जो दे रखा है आपको 37 दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसमें 3 जो है वो 48 बार लिखा हुआ है, और आपको पता है कि 3 जो है वो अगर 6 बार लिखा होता है तो 37। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं पहले समझा रहा हूँ, समझाने दो। 30 जो 3 जो है वो आपके पास 48 टाइम्स लिखा हुआ है, और अगर 48 टाइम्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे 6 बार लिखूं, यानी कि एक बार 3 को 6 बार लिख दूं, फिर अगली बार लिखूं, फिर अगली बार लिखूं, तो ये 6 करके तो हटे ही चला जा रहा है ना भाई। शुरू के 6 जो होंगे वो एक बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, और ऐसे 6 करके कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। 8 6 48 होता है, इसलिए सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यस सर ओके, और सेकंड कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? Yes, देन कितना आ रहा है? सर 3 कितना आ रहा sir, है? 3. सर 3 3 कितना आ जाएगा? तो 3/37, अच्छा, यानी कि क्योंकि आपके पास 48 टाइम्स उसका से remainder- कट जाएगा, 8 से कट जाएंगे, 3 बच जाएगा सीधा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर अगर मैं 3 3 3 3 इस तरीके से चलते चलते अगर मैं 51 टाइम्स बुक कह दूं तो, और मैं यहाँ पर लिख दूं 37, सर 0 कितना आ जाएगा? 0 रिमेन। सर 3 सर 3 सर 0 सर 6 बचेगा ना, सोच लो। क्योंकि 6 को नहीं। देखो भाई यहाँ पर 48 सर, तक तो 0. सारा 48 तक तो देखो भाई सर, सारा 0, निपट सर, रहा है। 51 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको Yes, तो sir. सही। 48 तक तो सारा निपट गया, हम्म, तो बचे कितने? 3 ही तो बचे, 3। हम्म, और इसे जब कैंसिल करोगे तो कैंसिल कैसे ओके, होगा? तो सर 7 9 मेरे ख्याल में 7 पूरा जा टर्न रहा है। टाइम्स पे जा रहा है ना, 4 है ना पूरा। जब पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर कितना हो गया? ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। सर क्लियर ये है? तो ये वाला हमें करके देखना पड़ेगा ना, ये ट्रिक से तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये वाला तो करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। और वो भी करके भी इसलिए देखना क्योंकि 7 के टेबल में आ रहा है ना 3, यस सर। ठीक है ना। अब जैसे चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल, एक और सवाल रखते हैं कुछ ऐसा। 5 इस तरीके से दे रखा है और यहाँ पर 55 डिजिट्स है भाई टोटल। ये जो 5 दे रखा है ना 55 टाइम्स है, और डिविजिबल बाय 7 है। तो बताएगा कोई कितना जवाब आएगा? सर 5 सर 5 आएगा। 5 आएगा सर 5 क्योंकि 6 से सर, 5 उड़ाते हो जाओ, 6 ये को सर अगर 9 उड़ाते हो 6 जाओगे कैंसिल तो हो जाएंगे। 54 तक तो उड़ जाएंगे, यस सर। ठीक है, सर 54 है ना। और बचेगा Yes, कितना? sir. सिर्फ एक ही बचेगा, 5 1 बाय बचेगा सर 7, तो 5 ही क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो गया 7 7 7 7, इस तरीके से करते करते 96 डिजिट आ गई 7 की, और डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 11, तो बताओ। 0 सर 0 सर 0 बिल्कुल ठीक, क्योंकि 6 के टेबल से पूरा जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? यस 0। अगला सवाल। बताओ भाई। सर 0 आएगा रिमाइंडर। सर 0 आ रहा है। सर 0 ये सर तीनों सेट कैंसिल हो जाएंगे। सर 0 यस सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप 13 into 19 7 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 7, और हम लोगों ने 13 और 7 दोनों को ही बोला था कि ये जब 6 के यस सर। इनको ये उड़ा देंगे आराम से, है ना। तो इसका अंदर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल।
सर अगर मतलब कोई तीन नंबर जैसे 531 है या 231 होते हैं, वो भी अगर 6 6 के पेयर में देखे उन्हें भी उड़ा देंगे? सब सब सर उड़ेगा। हाँ बोलो। सर 121 और 121 लिखेंगे सर, वो तो 7 से कैंसिल नहीं हो रहा। चलो रुक जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, अगला सवाल वही लिखेंगे। 342 तो यहाँ पर इतना हो गया। अच्छा अपॉन में लिख दिया अपन लोगों ने 143 इंटू में। चलो बताओ भाई, 143 मैंने यहाँ पे लिख लिया। सर 0। सर 0। जीरो। 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 अच्छा अब कोई बच्चा कुछ कह रहा था, कोई क्वेश्चन बोल रहा था। 1 121 121। और 1 किससे नहीं जा रहा बेटा? ये 7 से। 7 से नहीं हो रहा ये। कंप्लीटली डिविजिबल है कर लो एक बार सर बेटा। कंप्लीटली डिविजिबल है। सर। Yes, sir. 17303 ये आ बोल कौन रहा था पहले तो ये बताओ मुझे, नाम बताओ इसका, कौन था ये छोरा? सर वो सिंगल सर लगेगा मैं। वो, सर डबल प्ले नहीं मनोज करेगा। कुमार जी पूछ रहे थे। नो सर। सर सर एक जगह गलती हो गई थी सर। हाँ, गलतियों का पुतला। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। और एक आपके उसमें बुक में लिखा हुआ है एक मेथड, ट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जो ट्यूशन मेथड होता है उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है या किस किस चीज़ों से वो निकल सकता है, उसका आंसर निकल सकता है, वो सारी चीज़ें अपन लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना यार, थोड़ा सा काम की चीज़ है ये, ठीक है ना। और वैसे तो जो सिखाया उससे भी आंसर आ ही जाएंगे अब तुम्हारे, लेकिन ये भी थोड़ा सा सीख लेना जरूरी है ताकि और भी क्वेश्चन आप लोगों के ईजिली हो पाए। ठीक है, तो करते हैं इस चीज़ को शुरू। ट्यूशन मेथड में अगर आप कोई इसे पर्टिकुलरली बड़ा नाम दे करके चलोगे तो पक्का आप चोट खाओगे और लगेगा कि यार बहुत तगड़ा रूल कोई सीख लिया। कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, आराम से सीखने में आ जाएगा, आराम से समझने में भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन लोग इतनी देर से कुछ यहाँ पर ए लिखा हो रहा था, ऊपर उसकी पावर लिखी हो रही थी, नीचे भी कोई नंबर लिखा आ रहा था, हर बार ऐसे ही कर रहे हैं सॉल्व जब हम पावर सॉल्व कर रहे थे, यस सर। है ना। Yes, sir. अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को एक सिंपल सा काम करना है कि ये जो चीजें हैं, सबसे पहले तो एक चीज पर गौर देना है कि ये दोनों क्या रहने चाहिए बच्चों? कोप्राइम। वेरी गुड। ये होने चाहिए क्या? को प्राइम। अगर नहीं है तो बनाओ, अगर नहीं है तो बनाओ। और बनाओ। यहाँ पर ये जो टोशन है, जो टी ए जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है बच्चों? कोई भी नंबर यहाँ पर टी लिखा हो, अगर कोई भी नंबर टी लिखा हुआ है, उसका अगर आपको टोशन वैल्यू निकालनी है तो आपको उसकी वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। आपको ये बताना है कि उस नंबर से छोटे उसके कितने ऐसे नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है। एवरीवन, नहीं अगर आ मैं रहा। तुमसे बोल रहा हूँ, Yes. अगर ठीक है मैं बता रहा हूँ, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम्हारे पास 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के साथ को प्राइम है? सर एक। टू एंड दो नंबर हुए ना यार, एक तो 1 और 3 हो गए और 2 और 3 हो गए। तो सर तीनों ही हुए ना, 3 2 1। अच्छा पूरी बात सुनी मैंने, क्या बोला एक बार बताओगे आप मुझे? उससे कम। फिर उसमें 3 कैसे जुड़ गया? ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम, मैं तुमसे बोल रहा हूँ 5, एक मिनट रुकना, मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता जाऊंगा ना तो तुम लोगों के पास लिखा रखा रहेगा। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के साथ एक तो 1 और 3 का पेयर बन रहा है और एक 2 और 3 का पेयर बन रहा है। सिमिलर विद अगर मैं 5 की बात करूं तुमसे तो क्या हो जाएगा? 1 5 2 5 2 5 3 5। 3 5 4 5। 4 5। ठीक है, तो कितने बने? 4 बन गए। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या चीजें कर दो, आपको एक बात तो यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गई कि यार मतलब लॉजिक तो समझ में आ गया ना कि टी की वैल्यू के पीछे का जो लॉजिक है, जो कहानी है, वो क्या है, वो तो क्लियर है सबको? यस sir. ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो मैं तुमसे ये बोलने जाऊं कि भाई मुझे 64, या चलो 64 तो छोड़ दो, 8 का मुझे टोशन वैल्यू निकाल करके दिखाओ। अब यहाँ पर फंस गए हम, अब क्या करें, है ना भाई, दिक्कत हो जाएगी अब तो हमें कि यार अब यार ऐसे कैसे निकाल पाएंगे अपन लोग।
क्योंकि अब तो ऐसे फिर मुझे सबका करके देखना पड़ेगा। कोई मेरे से 13 का पूछ लेगा तो मुझे 1 से लेकर के 12 तक सबको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे हैं जो 13 के साथ को प्राइम हो। अगर कोई किसी ने 14 बोल दिया तो भी चेक करने में हालत खराब हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? है ना, बड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम लोग एक बड़ा ही प्यारा सा काम कर सकते हैं कि हम p को लिख सकते हैं x की पावर m इंटू में y की पावर n इंटू में z की पावर q। हाँ बोलो सर, एक बार आप ट्यूशन टूल दोबारा समझा सकते हो सर? स्टार्टिंग का सर, जब से आपने सर 3 का बताया था सर, तब से मेरे को आवाज आई थी सर, उससे पहले आवाज नहीं आई। रुको 1 मिनट बता रहा हूँ। ये जो नीचे वाले लिखे हुए हैं ये क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि x y z, यानी कि जो बेस में है वो क्या होंगे? वो प्राइम नंबर्स होंगे। अब मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ दोबारा से सुनो। टोशन रूल का मतलब ये होता है कि हम लोगों को अगर बड़ी पावर्स को सॉल्व करना है तो हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने आपको ए और पी के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई तो इसके साथ क्या होगा, अब आप लोगों को टी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। टी की वैल्यू क्या होती है? टी की वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को जो भी नंबर दिया जाएगा पावर में, ए की पावर में जो भी नंबर दिया जाएगा, आपको उसके साथ वो वाले नंबर बताने जो उससे छोटे हों और उसी नंबर के साथ को प्राइम हो। जैसे 3 से छोटे नंबर हों और 3 के साथ को प्राइम हो। वो कौन कौन से होते हैं? 1 होता है और 2 होता है। 5 की बात करें तो 1 2 3 4। अगर 8 की बात करें तो अलग होता है, 9 की बात करें तो अलग होता है। तो उसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो उसके लिए मैं तो अभी तुम्हें फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान से सुनो और मेरी बात और जरा ढंग से। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है तब आप लोग क्या कर सकते हैं? अब आप लोगों को देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना यार, मतलब बढ़िया है क्वेश्चन। तो आप लोगों को अब क्या करना है, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं चलो 8 की वैल्यू ट्यूशन वैल्यू निकालो, कोई बच्चा एक बार ऐसे ही निकाल करके दिखाएगा? सर 4। अच्छा, कितना आ जाएगा? 4 1 3 5 7 1357। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1357, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल दूं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 14, एक बार निकाल करके बताएगा कोई? सर 6। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है बेसिकली, अब आप लोग जो यहाँ पर मैंने टी दे रखा था, अब आप इसके पीछे मत भागना। आपको एक्चुअल में जो टोशन वैल्यू निकालनी होती है, वो जो वैल्यू निकालनी होती है, देखो टोशन वैल्यू तो समझ में आ गई क्या होती है? यस सर। कोई भी नंबर दूंगा तो टोशन वैल्यू तो निकाल लोगे ना उसकी। अभी तो हालांकि मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, लेकिन वैल्यू एक्चुअल में जो निकालनी होती है, जो यहाँ पर टी लिखा हुआ है, इसको यार पावर ही लिख देना था मुझे, तुम थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो अगर तुम्हें अब टोशन वैल्यू निकालनी है तो इसकी निकालनी होती है जो नीचे लिखा होता है, पी। जैसे मान लो अब अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि 28 की टोशन वैल्यू निकालो, तो 28 की टोशन वैल्यू निकालने का मतलब होता है 28, ठीक है। अच्छा, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों? 2 स्क्वायर इंटू 7। 7 into 2 square। है ना। तो अगर आपको टोशन वैल्यू निकालनी है 28 की, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे 28 इंटू में 1 माइनस अपॉन में 2 एंड 1 माइनस अपॉन में 7, ठीक है। अब जैसे कि कितनी निकलेगी जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर आप इसे निकालते हो तो 28 इंटू में कितना आ जाएगा? 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 6/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर अगर करोगे तो 4 आ गया, तो 4 पूरा आ गया यहाँ पर, और तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली अगर आप किसी इसका निकालते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टोशन वैल्यू निकालने के लिए कहता आपसे 5 की, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता है कि 5 को लिखने का तरीका क्या होता है? बस 1 into 5 ही होता है बस। यस सर। 5 की पावर 1 ही रहता है वो। तो अब 5 ही रखेंगे यहाँ पर, और कुछ रख भी नहीं सकते क्योंकि इसके फैक्टर में कुछ आ ही नहीं रहा, वही नंबर आ रहा है बस। क्योंकि प्राइम नंबर्स में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एग्जैक्टली आप लोगों को जो नंबर मिलता है, चलो मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ। तुम्हें 5 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर तुमने ये रखा 4/5 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पर देखो अपने पास कितना आया था? 4 ही आया था। आए थे नहीं आए थे? यस सर। यस सर। एक नोट हमें मिलता है, जो नोट हमें मिलता है वो ये मिलता है कि
अगर मुझे टोशन वैल्यू निकालनी है किसी भी प्राइम नंबर की, तो वो हमेशा पता है क्या होती है, सर t माइनस माइनस वन। वन। सर यस उससे माइनस करना है बस। जैसे अगर 7 है तो उसकी 6 हो जाएगी, अगर 13 है तो कितनी हो जाएगी, 12 हो 12 जाएगी, अगर 17 है तो कितनी हो जाएगी, 16 अगर 19 है तो कितनी हो जाएगी। 18 इस तरीके से आप प्राइम नंबर की टोशन वैल्यू निकाल सकते हैं। सर एक लेकिन बारी हाँ बोलो। सर यहाँ से जो सर ये तो मुझे नोट भी समझ आ गया हाँ और टोशन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी समझ आ गया, पर सर ये ठीक। आपने यहाँ p इक्वल्स टू xm इंटू वाई एन और za ये क्या लिखा था, ये नहीं समझ आया था। मैंने कुछ भी नहीं, बस यही जो हम लोगों ने इस चैप्टर में रियल नंबर में पढ़ा भी था कि जो भी एक नंबर दे रखा होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करें, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, जो यहाँ पर मैंने किए, आपने वही तो यहाँ पर देखो 2 लिखा, देखो यहाँ पर आपने 7 लिखा, तो इसके लिए क्या जरूरी था, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर। और सर ये मतलब हम टोशन वैल्यू निकाल के करेंगे क्या, मतलब इसके कितने मैंने अभी टोशन तो बोला ही नहीं कुछ, उसके आगे की मैंने बात ही नहीं की अभी, तसल्ली रखो, मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को टोशन वैल्यू निकालनी आ गई। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। नहीं सर नहीं आई। सर कोई नंबर है जिसका हमें स्क्वायर है और सर फिर दूसरा नंबर उससे मल्टीप्लाई में है, तो सर हम स्क्वायर का कुछ निकालेंगे या फिर सिर्फ नंबर्स ही लेंगे? सिर्फ नंबर्स। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर था, मैंने इसके स्क्वायर का कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 को लिया जो बेस था, सिर्फ बेस को लिया। यहाँ पे चाहे 100 भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ बेस को उठाएंगे, पिक करेंगे यहाँ पे। ओके ओके सर। ओके। सो अगर मैं एक बार फिर से समझा दो। इसकी वैल्यू निकाल करके दिखाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। 80 की टोशन 80, आपको 80 का टोशन वैल्यू निकालनी है, बताओ जरा। जिसने पूछा सिर्फ वही बोलेगा अभी, अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा से बताऊंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर डन। डन सर डन। डन। सर डन। कितना आ रहा है? 36 32 32 आएगा ना यार? यस सर 32 आ रहा है। यस सर 32 आ रहा है। अब बताओ सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सर जो भी प्राइम नंबर है उसको 1 के माइनस में ले लेना है। हाँ 2 तो आ जाएगा 4/5 देखो 1/2 इंटू में 1/2 80 है और यहाँ भाई, 4/5। ठीक है ये है 4/5। तो अगर 80 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा बच्चा? मेरी मैथ सर थोड़ी यहाँ कमजोर पे है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 18 तो नहीं 36 आ रहा है मेरा तो यार, क्यों? सर मेरा तो नहीं 32 ही आ रहा है। सर 32 ही आ रहा है सर। मैंने 32 4/5 किया तो 5 से इसे किया। अरे यार मैंने कहा था ना मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है। तो यहाँ से इधर चला गया 2, तो 16 इंटू में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर सर। मेरा क्लियर नहीं है सर, ये 3 के नीचे आपने 1,3 और 2,3 सर ये क्या लिखा है सर? बाकी टोशेंट वैल्यू निकालनी आ गई है सर। हेलो हाँ सर। हाँ सर बोलो मैं बोलो आगे बस। सर मेरे को ये समझ में आ गया टोशेंट वैल्यू कैसे निकालनी है सर। मेरा डाउट है सर, ये आपने 1,3 और 2,3 क्या लिखा है और क्यों लिखा है? तुम कहाँ थे अभी? गए थे अभी कहीं? नो सर, सर ये नहीं आ रहा, टोशेंट वैल्यू आराम से निकल रही है। मैंने तो सिर्फ ये बताया था ना कि इस तरीके की इमेजिनेशन करवाई थी ना कि एक और 3 को देखो दोनों के दोनों को प्राइम है, 2 और 3 को देखो दोनों के दोनों को प्राइम है। तो रियलिटी जो इमेज बननी चाहिए तुम्हारे दिमाग में वो इमेज बनवाई थी सबसे पहले, फिर जो बड़े नंबर होते हैं उनके लिए फॉर्मूला बता दिया। ओके सर। जब मैं 1,3 लिख रहा था, एक मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं 1,3 लिख रहा था तो तुम यहीं पर थे अभी तब? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, जब मैं कह रहा हूँ जब मैं 1,3 लिख रहा था सर आवाज नहीं आ रही थी तब। अच्छा आवाज नहीं आ रही थी, चलो कोई बात नहीं। क्या अब सब लोगों को टोशन वैल्यू निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, दुविधा? नहीं पता मुझे। हाँ सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता।
तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता? नो सर। ये लगाया तुमने अभी? सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला। तुम कब आए हो क्लास में? सर मेरा प्रेजेंट था। प्रेजेंट है? यार सर अजीब कहानी है। प्रिसाइजली बता दो सर, शॉर्ट में बस। तुम प्रेजेंट थे तो इतनी देर तक तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम बोले भी नहीं हो। मेरे ख्याल तो मैंने 2 बार बताया ये। देखो भाई, 7 की मैंने अगर 28 की बात की, तो आपको 28 में सबसे पहले ये देखना था इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 2 आ रहा था, इनटू में 7। और फॉर्मूला होता है कि जो कोई भी, जैसे आप कोई भी इसे अगर आप लेट अज्यूम आप पी मान के चल रहे हैं, तो पी इंटू में पी के जो फैक्टराइजेशन हुए, जैसे पी इज इक्वल्स टू में एक्स की पावर एम आई और वाई की पावर एन आई, तो आपको क्या करना है, पी इंटू में 1 माइनस में 1 अपॉन में एक्स और 1 माइनस में 1 अपॉन में वाई, इस तरीके से लिखना है आपको। जैसे अब 28 आया था तो 28 इंटू में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 7 आए, तो 1 माइनस में 1/2 और 1 माइनस में 1/7, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया था, 12 आ रहा था। बस ये है इसका जवाब। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला निकल के कहाँ से आया? फॉर्मूले का कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला भी याद करना है, फॉर्मूले से कुछ नहीं करना है। टोशन मेथड अभी तुम्हारे कोर्स में ही था, तो टोशन मेथड पढ़ रहे हो तुम, और उसमें वो फॉर्मूला कहाँ से निकल करके आया, उस चक्कर में पढ़ने का क्या मतलब है तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं है अभी तुम्हें उसकी। तुम मुझे बताओ, टोशन का फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। और टोशन का मतलब यही हुआ ना कि उससे नीचे उस नंबर के साथ प्राइम बनाने वाले कौन कितने नंबर है। एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर हमसे ये तो सर इसे जैसे कोई नहीं पूछेगा टोशन तुमसे, कोई नहीं पूछेगा कि टोशन का ये जो फॉर्मूला है वो क्यों नहीं आया। नहीं नहीं ये तो नहीं पूछेंगे ना कि ये सारे जैसे 32 प्राइम नंबर्स आए जो उसके साथ प्राइम बना रहे हैं, तो उन सबको लिखवाते के लिए तो नहीं पूछेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं। और अगर पूछा भी ना तो बहुत छोटा नंबर पूछेंगे तुमसे, जिसके तुम बता भी पाओगे कि उनके छोटे को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। 3, 5, हाँ 8। इस तरीके के नंबर्स पूछ लेंगे बस, अगर पूछा किसी ने बाय चांस तो। अदरवाइज तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं ये चीज, क्योंकि ये चीज एक्चुअल में एक बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको बताया जा रहा है बस अभी। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो, कोई अब कुछ बोल रहा था? सर इसे टोशियंट ऑफ 80 को सर 5 से डिनोट कर सकते, जो तुमने अपने मॉड्यूल में देख लिया है ना, कर लो किसी से डिनोट। तुम्हें देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों से कहीं पर भी ये पूछा जाने वाला तो है नहीं। एनटीएससी कौन सी तुम्हारी स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, या पीआरएमओ की तुम्हारी कौन सी स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, जो स्कूल में जाकर के रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी चलेगी वहां पर। ठीक है, और अगर उसमें दिया, और अगर कहीं पर पूछा भी जाएगा तो ये तुमसे कोई पूछने नहीं आएगा टोशंट रूल क्या होता है, टोशंट रूल का फॉर्मूला बता दो भाई, वो तुमसे पूछेगा रिमाइंडर बताओ। और तुम मेरा जो पिछला वाला तरीका है वो लगा लो, चाहे टोशन रूल लगा लो, उन्हें मतलब है रिमाइंडर से, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने फॉर्मूला आता है नहीं आता है, तुम लोगों को तरीका आता है नहीं आता है, तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है, तुम्हारे रैंक आंसर से तय होगी, कितना एक्यूरेट लगाया कितना नहीं लगाया, सिर्फ इससे मतलब है उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है तुम्हारी। ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगी तो ज्यादा जल्दी करोगे काम। आई बात समझ में नहीं आई? टोशन मेथड एक बड़ी प्रोसेस है, एक बड़ी प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है बस, कि टोशंट आपने निकाल लिया, अभी काम थोड़ी ना खत्म हुआ है, अभी तो काम अब शुरू होगा ये निकालने के बाद। सर मतलब सर हम इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं अभी तो आपने थोड़ा सा, हाँ मैं थोड़ा यार, कम ऑन यार, थोड़ा सा हिस्सा मैं क्यों पढ़ाऊंगा जब मैं तुम्हें पूरी चीज बता रहा हूँ। कोई भी चीज बतानी शुरू करूंगा ना बेटा मैंने अभी तुम्हें बस ये बोला है कि तुम अभी इस चीज में पहुंचे हो, अभी तुमने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है, तुम उसमें सोच रहे हो कि तुमसे ये भी पूछ लिया जाएगा वो भी पूछ लिया जाएगा, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा। बस ये एक डिवीजन, एक रिमाइंडर लाने की एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में बस तुमको यहाँ पर मैंने अभी बताया है। ठीक है, अब इस थ्योरम से कैसे आंसर आएंगे वो पता चलेगा ना, अभी करोगे तब पता चलेगा ना, अभी इसी पे अटके रहोगे, इसी पे क्वेश्चनिंग करते रहोगे तो कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? यस सर। पता नहीं क्या करना चाहते हो तुम लोग। भाई देखो यहाँ पर, अब थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम लोगों को मेथड सिखाया, तुम चलो उससे छोड़ो, पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लो।
अगर तुम लोगों से मैं ये बोलूं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो तो आई डोंट थिंक कि, हाँ वैसे लग सकता है टाइम अभी। 2 की पावर 100 अपॉन में 101, तुम्हें ये चीज दे रखी है। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसका आंसर बताओ, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो बता पाओगे? यस सर। बताओ भाई क्या होगा। आया किसी का? सर यूलर्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं या बिना यूज किए? देखो भाई, हाँ यूलर्स थ्योरम, अब वही तो मैं कह रहा हूँ जो अभी हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, इधर उधर की चीजों पे मत भागो, समझा रहा हूँ मैं। जो अभी मैंने तुम्हें बताया है, अभी इससे पहले तक जो मैं तुम्हें बता रहा था, वो वाली चीज क्या यहाँ पर एप्लीकेबल हो पा रही है? सर टोशन तो निकल गया, बट सर उससे आगे करना क्या है? सर मैं अभी मैं टोशन मेथड अभी मैंने बताया नहीं बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ। मैं अभी तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ, अभी तक जो तुमने अभी तक इतना सारा जो रिमाइंडर का मैंने तुम्हें बताया है, क्या वो चीज यहाँ पर काम आ पा रही है तुम्हारे? एक्चुअल में नीड भी तो समझ में आनी चाहिए ना मैं इसकी। क्या तुम्हें यहाँ पर इसका लॉजिक जो है वो उससे लिंक होता हुआ दिख रहा है? भाई अगर 2 की पावर तुम बढ़ा भी दो तो या तो 64 रहेगा या तो 128 पहुंच जाएगा। एक तो एक से तो दोनों ही चीजें दूर हैं। यस सर। यस सर। फिर कैसे करेंगे? मतलब देखो यार, अगर अभी तक तुम लोग जो कर रहे थे वो इसकी पावर को थोड़ा सा इसके पास लेकर के जाते थे, नहीं लेके जाते थे, फिर वहां से रिमाइंडर ढूंढ लेते थे, है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे अपन मेथड। लेकिन फिर अब तो ये अगर तुम इसकी पावर बढ़ाते हो तो 2 की पावर अगर 6 करोगे तो 64 आ जाएगा, और 2 की पावर 7 कर दोगे तो 128 आ जाएगा। तो दोनों ही 101 से तो बहुत दूर है। हाँ, तो वो पहले वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है। नहीं हो रहा। अब यहाँ पर टोशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये दोनों कोप्राइम हैं। हामी भरो। यस सर। कोप्राइम है। अब अगर ये दोनों कोप्राइम है तो आपको क्या करना है, जो नीचे लिखा है इसका टोशन वैल्यू निकालनी है। तो 101 कौन सा नंबर है? सर प्राइम नंबर है। तो 101 की टोशन वैल्यू कितनी होगी? सर 100। 100। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर, बहुत की पॉइंट बोल रहा हूं मैं, आपकी जो टोस्टेंट वैल्यू आई है, अगर वो इसकी पावर को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रही है, एवरीवन मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुनेंगे मेरी बात। अगर आपकी जो टोशेंट वैल्यू आई है और वो जो दी हुई पावर है उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रही है, तो कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आपका आंसर +1 आएगा। रिमाइंडर यानी कि इसका रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? +1। डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स। बात आई समझ में या नहीं आई? यस सर, मतलब डिविजिबल होना चाहिए। यस सर। बस अगर वो पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर पा रहा है तो आंसर +1 ही आएगा। कुछ इधर उधर कूदने फांदने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। सर अगर यहाँ पे टोशन 2 आ जाता तो यहाँ पर अगर भी टोशन तब भी हो जाता, अगर मान लो ऊपर 200 भी लिखा होता ना तो भी +1 ही रहता। ठीक। अब अगला सवाल, और इसका जवाब पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से। आप लोगों को बताना है 2 की पावर 53 दे रखा है और अपॉन में यहाँ पर 24 दे रखा है, तो इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग क्या? और पता है, हेलो एवरीवन, मैं इसलिए बोलता हूँ तसल्ली धैर्य रखा करो क्लास में। एक बार अगर कोई चीज चल रही है, कोई चीज चालू हुई है, कोई नया टॉपिक चालू हुआ है ना, तो जब तक वो चीज आगे नहीं बढ़ जाती, जब तक मैं तुम लोगों से कुछ पूछने ना लग जाऊं पूरा का पूरा, जितना पूछना उतना ही जवाब दो। अगर तुम उतने, अब देखो उतनी देर में वो सिर्फ टाइम वेस्ट था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता उन सब चीजों से। जो हो रहा होगा मैं खुद बता दूंगा। अगर थोड़ा सा भरोसा रखना है तो तुम्हें टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, नहीं रखना है मत रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टोशन तो डिवाइड हो ही नहीं रहा 53 से। बहुत बढ़िया बात है सर। डन। कितना आ रहा आंसर? सर 1। ओके सर पर 2 और 24 को प्राइम तो नहीं है ना, पहले उन्हें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या करें फिर? सर आंसर 8 है क्या? सर मेरा 1 आ रहा है लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आंसर 8 है मुझे क्या? भी डाउट है तुम सर 53 पावर है वो तो एक प्राइम नंबर है। हाँ तो टोशन तो नीचे का डिनोमिनेटर का निकालना है ना। बिल्कुल।
सर अरे यार अब तुम लोग समझते ही नहीं हो उस वक्त। अगर तुम्हारा दिमाग समझने में होगा तो तुम लोग ये सब सवाल मेरे से नहीं पूछ पाओगे। तुम लोगों का दिमाग होता है डाउट्स में कि मैं ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लूं और वो वाला क्वेश्चन भी पूछ लूं, ये इतना हो पाएगा उतना हो पाएगा। इसीलिए बोलता हूँ तुम लोग समझते हो नहीं मेरी बात। और पता नहीं कब सर जाकर के वन आ समझो, रहा शायद साल जब अभी भी देख लो, अभी सर बोल रहा 8 हूँ है तो तुम्हें वो आंसर। चीज समझ में नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला सर रूल डन। मोक्षिका, सबसे Yes, पहला sir. रूल मैंने क्या बोला था, इन दोनों को कोप्राइम देखो, होने क्या ये चाहिए। दोनों कोप्राइम है? नहीं है, नहीं है। और मैंने क्या बोला था, अगर नहीं है। नहीं होंगे तो उन्हें कोप्राइम बनाना पड़ेगा। बनाओ। और बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कोप्राइम ना होने का साफ सीधा मतलब है कुछ फैक्टर सेम आ रहा होगा। तो Yes, अगर sir. वो फैक्टर सेम आ रहा है तो 24 को क्या बोल सकते हो आप लोग? 24 को आप लोग बोल सकते हो 2 की पावर 2, सर 12 2 into 12। 2 की पावर 3 इंटू में 3 आ जाएगा ना, आई थिंक, यस सर, है ना? 3। तो अब यस इसका सर, मतलब ऐसे ही आप लोग कर। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 50 आ जाएगा, 50। अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 3। अब देखो जरा, अब ये नया सवाल बन गया आपका। अच्छा। अब है को प्राइम, हम्म। तो अब टोशन वैल्यू ऑफ 3 कितनी? 2 तो इसका मतलब 2 डिवाइड हो रहा है पूरा, हो रहा है। तो यहाँ से तो यस डायरेक्टली सर। +1 आ गया। और सर ऐसे भी लेकिन तो आपने yes, लेकिन आपने मल्टीप्लाई लेकिन आपने डिवाइड कर दिया था, 8 से कट कर दिया था, तो इसे हाँ, मल्टीप्लाई विद 8 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। 8। ओके सर। ओके सर। क्लियर हुई बात या सर नहीं हुई? सर उसमें बोलो। हम ऐसे नहीं कर सकते थे 2 into 12 और ऊपर 2 into 52, मतलब 2 2 की इंटू पावर 12, 52 नीचे हाँ, और ऊपर पर फिर भी नहीं आता। ठीक है सर, समझ आ गया मुझे, समझ। लेकिन ये सर पुराने वाले, ये हमारे पुराने वाले मेथड से भी लेकिन होता पुराने वाले मेथड से हो रहा है ये, हाँ। यस सर, नोटिस किया उससे तुमने? हो रहा है। यस सर, है ना? पुराने से ही करा है मैंने। चलो बहुत बढ़िया। तो नए वाला तो ट्राई मार लेते भाई, वो भी सिखाया अभी मैंने। यस। यस सर। ठीक है, अच्छा चलो भाई अगला सवाल देता हूँ। अगला सवाल देखते हैं कितने लोग करते हैं। थर्ड है कि आप लोगों को यहाँ पर 3 की पावर 74 दे रखा है, अपॉन में यहाँ पर 28 दे रखा है। तो बताओ यार क्या होगा इसका? को प्राइम है? नहीं। यस सर है तो यार को प्राइम। सर है। 8 8 3, अच्छा 24 है। भाई 3 है और ये 28 है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये को प्राइम? भाई 28 थोड़ी ना 3 के टेबल में आता है। सर 1 आ रहा है। ये तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ अब, कि यार ये दोनों को प्राइम है? यस सर। है। तो अब हमें ये पता चल गया कि 28 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 इंटू में 7 करना पड़ेगा। टोशंट ऑफ 28 अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था? सर 12। 12 आया था। अच्छा जी, तो अब मुझे एक बात और बताओ, क्या ये 74 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 12 से तो कितना मिल रहा है मुझे? सर 2। सर 2 मिल रहा है। अगर नहीं हो रहा ना पूरी तरीके से डिवाइड, सर तो 3 plus 7 जितना हो, equal to 3 एक square मिनट एक मिनट एक मिनट, तसल्ली तसल्ली तसल्ली। 74 डिवाइड बाय अगर आप 12 कर रहे हैं बच्चों, आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है, अब आपको बस उतना सा ही काम करना है। अब आपको 3 की पावर को 2 कर देना है। एवरीवन, 3 की पावर को क्या कर देना है? 2 कर देना है, और यहाँ पे 28, तो आंसर कितना हो गया? 9 बाय 28। आंसर आ गया, बात खत्म। सही है। 2 पावर। सर अगर क्या हुआ? 28 को एक्सीड कर जाता, क्या कर देते हैं हम इसे? सर अगर 20 सर जो पावर में है वो 28 को एक्सीड कर जाता, फिर उसे डिवाइड करते ना। बिल्कुल तो सर रिमाइंडर हमारा 9 आया, इसका मतलब। बिल्कुल। और ये वैसे भी 20 पुराना वाला मेथड भी चेक कर लो यार, पुराने वाले मेथड से भी देखोगे ना, तो 3 की पावर 4 तक, 3 की पावर 3 तक तो 24 तक ही चला जाता, 27 तक ही चला जाता है। तो रिमाइंडर कितना हुआ? -1। तो 72 तक तो वैसे भी निपट जाएगा वो, तो 3 स्क्वायर वहीं साइड में रखा होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर 9 ही आ रहा है। भाई बताओ दोनों मेथड क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर है। ठीक है, फोर्थ वन, 3 की पावर 65 फैक्टोरियल अपॉन में 80, बताओ जरा।
सर डन। सर डन। डन। एक मिनट, ठीक है। कितना आ रहा है भाई जवाब? सर 1। सर सर 1। वन। सर 1। सर +1। सही है, सही है, सही है। 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका बताना जरा, टोशन वैल्यू कितनी आई? सर 32। अभी थोड़ी देर पहले शायद 32। तो 32 तो पूरी तरीके से इससे डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं यस ना कहीं Yes, 32 आ ही रहा होगा। यस तो सर। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, +1 हो गया, बस खत्म। सही है ना ये वाला मेथड भी? यस अब सर। यहाँ पर Yes, 3 की ये पावर ज्यादा 32 इजी दे है। रखा है। 3 की पावर 32 दे रखा है, अब यहाँ पर 11 दे रखा है। बताओ भाई। सर 9। सर 9। सर यस सर 9। 9 सर। 9 आ सर रहा है। यस। यस ओके, सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वन। क्योंकि इसका करेंगे तो वैसे भी अगर टोटल वैल्यू 10। निकालोगे तो 10 ही आ जाएगी, और करोगे तो यहाँ पे कितना बचा? 3 की पावर 2 अपॉन में 11, और वैसे भी डायरेक्टली 9/11 करोगे तो 9 जो है वो इसका रिमाइंडर हो गया। अगला सवाल दे दूं? सर ये वाला कैसे किया है? ये वाला? 32 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हाँ, रिमाइंडर तो 1 आ रहा है ना अरे वाह बेटा वाह, सर? वाह। ऐसे 32 तो को 32 ही तो आ रहा है। तुम दोबारा करो बेटा डिवाइड। 32 को 10 से डिवाइड करो। अच्छा हाँ, ठीक है, आ गया। जागो, जागो, Yes. सवेरा हो गया है। 3 की पावर 26 डिवाइड बाय 13। सर ये जवाब कैसे किया है? क्या करा? सर 9। 9। 9। सर 4 कोई वाला। फोर्थ वाला कैसे किया है? यस सर। सर डन, 6th भी डन। यस सर, अगर आप 9 ये आता वाला है। ये सर 9 ही आ रहा है। भाई अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर आप 80 का वो निकालते हैं टोशन, तो कितना आता है? 32 आता है। अब अगर 65 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 32 से, तो पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 65 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 65 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 65 इंटू में 64, 63, 61, कहीं ना कहीं 32 आ ही रहा होगा। तो इसका मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल है 32 से। तो आंसर नहीं हो गया ये? ओके सर। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? 9। सर 9। 9। 9 ही आ रहा है। क्योंकि इसके टोशन वैल्यू तो 12 ही आ जाएगी। सर पर यस मुझे सर। ना एक चीज समझ नहीं आती है, यस मैंने सर। कल भी पूछा था और मैंने वीडियो भी देखी थी इसके बाद। सर हम्म, 9 तो रिमाइंडर आ ही जाता है, पर हम बाद में 13 क्यों लिख देते हैं फॉल में? या कोई 9 भी तो जैसे रिमाइंडर है, क्यों? आखिरी कंडीशन 28। यही बची है ना, आखिरी कंडीशन यही बची हुई है ना। तो यहाँ से ये चीज बता रही है कि अब आप 9 को और डिवाइड कर नहीं सकते इससे, तो रिमाइंडर यही बच गया ना फिर आपका। और अगर जैसे एक्सीड कर जाती है, जैसे इससे इधर 12 हो जाता है, इससे ऊपर वैल्यू हो जाती है, तो फिर हम और डिवाइड 12, करते हाँ तो एक हैं। बार और करते फिर इसे। जैसे फॉर ठीक। एग्जांपल 12 होता तो 1/11 लिखते फिर इसे। तो ये कितना हो जाएगा? 2/12 हो जाएगा भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपने? नहीं नहीं, ये वाला इन लोगों ने कर भी लिया। तो यहाँ से कितना हो 9 गया? आ रहा है रिमाइंडर इसका 2 भी। आ गया ना। नहीं। ठीक है, चलो अगला 9 आ सवाल। रहा है। 9 आ रहा है ना तुम्हारा? रुक जाओ जरा, ये यस। वाला शायद 7th है वाला क्वेश्चन। बताओ। अब पता है, एक्चुअल में सर अप्रोच के नाम पर ना आप सर ये नहीं बोल 2। सकते। सर 2। सर 2। सर 2। सर 2। अच्छा, तो 81, तो इसका आंसर 2 हो 1 गया, आ सही। रहा है, 2 आ रहा है हाँ। 2 आ रहा है ना? हाँ, उस पे पावर में भी तो रखते हैं। हाँ, तो यानी कि अगर आप इसका निकालते हो तो भाई एक मिनट, 19 का जो टोशन वैल्यू आएगी वो 18 आ जाएगी। 18 आएगी। ठीक है, और पूरी तरीके से 180 को निपटा देगा ये। तो 2 की और पावर 1 1 बच बचेगा। 1 बज। उनने यहाँ 2 आ पर रहा तो है। यहाँ पर आ रहा है। 2। ठीक है, यस सर 2 आ। ओके। चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाए क्वेश्चंस का। अब मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ थोड़ा सा और, मे बी थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना पहले से। आ, ये कौन करता है? ट्राई करो एक बार।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर 2 मिनट और प्लीज। बिल्कुल। सर 32 to the power 4। रिमाइंडर कितना आ रहा है मुझे तो बस ये जानना है। सर 4 या 2 में से कोई एक आ रहा है। सर रिमाइंडर 4 या फिर 2 में से कोई एक आ रहा है। बहुत बढ़िया, आना तो चाहिए। सर मेरा 4 आ रहा है। सर उसके आगे सॉल्व। सर मेरा भी 4 आ रहा है। यस सर लेकिन 32 to the power 4 बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा? बहुत गलत बात हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम लोगों के साथ। मुझे बहुत बुरा लगा तुम लोगों के लिए। सर 4 आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही जवाब, 4 है इसका जवाब। 4 ही है इसका जवाब बच्चों। ओके सर। सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, चलो हम लोग यहाँ पर बात कर ही लेते हैं, क्या ही बात करनी। देखो यार, मतलब 32 वाला 4 या फिर आंसर ही 4? आंसर ही 4 आ रहा है, इसका रिमाइंडर ही 4 आ रहा है। वो 7 से इसका रिमाइंडर जो है वो 4 आ रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। तुमने सबसे पहले तो क्या करो, तुम एक एक करके पहले तो मैं ये करेंगे। तुझमें मान लो नीचे एक नंबर लिखा हुआ था और उसकी पावर क्या लिखी हुई थी 32, ठीक है, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर तुम्हें टोशेंट वैल्यू ऑफ 7 निकालने को बोला जाए तो तुम तुरंत कूद के 6 बोल दो। लेकिन क्या हुआ, जब तुमने इस 32 को डिवाइड बाय 6 किया तो यहाँ से रिमाइंडर क्या निकला आपके पास? 2/6, यानी कि यहाँ से निकल के आया रिमाइंडर 2। तो जो भी रिमाइंडर होता है हम क्या करते हैं, उसको पावर में लगा के छोड़ देते हैं। एवरीवन, सारे बच्चे इस बात को समझते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब अब इसका नया रूप क्या हो जाएगा? इसका नया रूप होगा 32 की पावर 32 और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर मैंने क्या किया बच्चों, फिर मैंने इसको नीचे वाले को शांत करा। मैंने कहा अब तुम रुको। ऊपर वाला रह रहा था, है ना? अब ऊपर वाले में क्या दिक्कत थी, ऊपर वाला पहले बहुत बड़ा था। अब मैंने इसको क्या किया, इसकी झंड करने के लिए अब 32 की पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब अब इसे 32 और 32 टोशेंट अभी भी 6 ही है। अगर आप इसे करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यानी कि टोटल रिमाइंडर कितना बच जाएगा सर? 4 बच जाएगा। यानी कि अब इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है? 4। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो 32 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 4 डिवाइड बाय कितना आ रहा है? 7। अब अगर आप लोग एक बात और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, और 32 को अगर आप 7 से ही डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 4 आता है ना भाई? 4 आएगा ना? तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4 डिवाइड बाय कितना चलेगा? 7। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है अभी भी। यस सर। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। मानते हैं भाई। तो अब अगर आप इसे लिखते हैं 4 × 4 × 4 × 4 डिवाइड बाय कितना है? 7। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 16। क्या लिखा हुआ है? 16। यहाँ से कितना मिला रिमाइंडर? 2। यहाँ से कितना मिला? 2। तो यहाँ पर कितना आया? 4। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 4। बताओ भाई, सबको क्लियर है कि नहीं है? नहीं है। यस सर क्लियर है। कितने बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं है? मुझे नहीं है। मुझे नहीं है। ओके, चलो फिर एक काम और करते हैं। एक काम बच्चों सर और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और, देखो मैं एक बार दोबारा से करता हूँ। सबसे ऊपर वाली पावर को एक बार पावर माना, उससे नीचे जो भी लिखा था उसे एक पत्थर की लकीर मान ली, उसे छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं किया। टोशेंट को उससे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसे एज इट इज पावर में लगा दिया। फिर नीचे वाले की बारी आई। तो अब जो बीच में था
उसको और उसकी पावर जो बनी थी उसे 6 से डिवाइड किया, क्योंकि पावर को हमेशा किससे डिवाइड करना है, टोशेंट से। ठीक है, तो उसको करा तो वहां से भी क्या निकल करके आया, 4 ही। यहीं पे डाउट है फिर मुझे, जब 32 into 32 है, 6 तो एक ही है ना, तो वो एक ही बार तो 2 ला सकता है या दोनों बार 2 ले लेकिन आएगा? बेटा मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे सवाल किए थे, याद है कुछ? मतलब और यहाँ पर कैसे? नीचे 7 लिखा हुआ था, तो हम सबके लिए क्या कर रहे थे, इसका भी रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर, सब कुछ यहाँ पर लिख करके सब कुछ इकट्ठा जो था हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे। फिर उस मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आता था फिर हम उसे 7 से डिवाइड करते थे, फिर जो रिमाइंडर आता था वो उसे हम आंसर कहते थे नहीं कहते थे भाई? लास्ट क्लास जब हम लोगों ने इस चीज को पढ़ना शुरू किया था, करा था कि नहीं करा था? तो अब ये डाउट क्यों यहाँ पर? मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही इसका तोड़ निकाल लिया था बेटा, और इसको समझा दिया था आपको। यस सर। भाई एक्चुअल में तो नंबर सिर्फ वो थोड़ी ना है, नंबर तो पूरा है जो डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड कर रहा है इसको, तो आपको तो पूरा नंबर लपेटना पड़ेगा ना भाई, पूरे नंबर को जांच करना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो आपको मल्टीप्लाई करके दे दिए, मतलब हम 1024 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 1024 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हो ना कि एक बार उधर 2 आया, एक बार उधर 2 आया, 1024 को 6 से डिवाइड करेंगे मतलब 30⁻² को तब भी 4 ही आना है। हाँ 4 ही आना है। अच्छा ठीक है, फिर क्या किया? फिर उसके बाद जो 4 लगाया, 32 की पावर में 4 लगा दिया फिर मैंने। जो ये 32 और 2 थे इन दोनों को हटा दिया ना? हाँ इनको हटा दिया, क्योंकि जब इन्हें हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 4 मिला, तो इसका मतलब बाकी सब तो निपट जाएगा, सिर्फ 4 जरूर बचेगा। तो हम लोगों ने बोला 4 को नंबर पे लगाते हैं। ये तो आ गया मेरा भी, आगे नहीं आया था। 32 की पावर 4 जब आया आपका, तो उसमें आपको पता चला 30। अब आपने अब टोशन का मतलब ही नहीं बचा, ठीक है ना, क्योंकि टोशन में अब 4 से डिवाइड, आप 4 को डिवाइड कर ही नहीं सकते आप 6 से, इसलिए अब आपको टोशन की मदद लेनी बंद करनी होगी और पुराने ठर्रे पे आना होगा जो हमने आपको सिखाया था अभी कुछ टाइम पहले। क्या था उसमें भाई? 32 देखा, 32 कितने पर आ रहा है भाई? भाई अगर 28 तक तो पूरा निपटा देगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। तो इसका मतलब 4 की पावर कितनी बचेगी? 4। लेकिन 4 की पावर से मतलब क्या है हमारा भाई? 4 की पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो टोशन डिवाइड हो पा रहा है अब, और ना ही जो नीचे लिखा हुआ बेस वाला नंबर है वो डिवाइड हो पा रहा है। तो इसे क्या करा, इसे थोड़ा सा और ओपन करके लिखा, 4 into 4 into 4 into 4। अब 4 into 4 से क्या आ रहा था? 16 आ रहा था, और 16 7 से बड़ा था, तो 16 into 16 लिख दिया। 16 को देखा तो वहां से रिमाइंडर आ रहा है 2, और दूसरे वाले 16 को देखा तो वहां से भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। तो दोनों ही करी मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 4। तो 4 अब डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए रिमाइंडर क्या हुआ? 4। तो मतलब हमें इसमें दोनों मेथड लगाने थे। बिल्कुल, इसीलिए पहला वाला भी जरूरी है और ये वाला भी जरूरी है। सर यहाँ तक तो आ गया था मेरा 32⁴ तक, पर आपने बोला था, आपने बोला तो था कि इतना आ गया मेरा। चलो जी अगला सवाल। अगला सवाल इसी तरीके का कुछ सवाल होगा, कुछ भयंकर भी हो सकता है, प्यारा सा भी हो सकता है, वो तो अभी सवाल जब आंखों के आपके नैनों के सामने आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं क्या है सवाल आप लोगों के लिए हमारे पिटारे में। पिटारे में जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि 13 की जो पावर दे रखी है आपको 22 दे रखी है, और 22 की जो पावर दे रखी है आपको 42 दे रखी है। बताओ सर 1। सर 1। सर 1 रिमाइंडर। हाँ ठीक है, मैं रुका हूँ कर लो। यस सर 1, क्योंकि 16 से 8 पूरी तरह जा रहा है। हाँ जाने दो फिर उसे, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आ रहा है आप लोगों के पास 1। यस सर। थोड़ा और चेक कर लो भाई। सर सही नहीं है। देखो भाई 6 जो आपके पास 9 आ रहा है, 9 का टोशन आपके पास 6 आ रहा है, ठीक है। मैं 9 का टोशन 6 आ रहा है। हाँ 9 का टोशन 6 आ रहा होगा ना? 8 आएगा ना सर? 6 आएगा जिससे कंप्लीटली डिविजिबल है। प्राइम नंबर का होता है बेटी, प्राइम नंबर का होता है वो प्राइम
तो ये प्राइम के लिए होता है 9 प्राइम। अच्छा तभी गलत आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देख लो भाई, यहाँ पर 9, 1 माइनस में 3, तो 9 इंटू में 2/3, तो 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ठीक है। अब भाई और Yes. किसका आया 1 आंसर? सर मेरा भी 1 ही है। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कितना है सर सर 2 मिनट सर, एक बार दोबारा कर दे। चलो दोबारा कर लो। अब इतना सर रुके क्योंकि मालिक, मैंने 8 से कर दिया था। जब इतना रुके मालिक तो थोड़ा और भी रुक जाएंगे हम आप लोगों के लिए। बोलो सर इसका आंसर 4 है क्या? बिल्कुल सर मेरा अब सही, 4 आ गया है। बहुत ही बढ़िया। क्या ही बताएं आप लोगों के बारे में। हम देखो भाई, तुम लोगों को करना क्या होता है जरा सुनो। तुम यार 42 को अगर 6 से करते तो चलो इतने तो तुम होशियार हो गए, तुम यहाँ पे रिमाइंडर 0 बोलते हो। जो भी रिमाइंडर आता है क्या हम वो इसे इसकी पावर में नहीं लगाते फिर? यस सर। तो 13 की पावर में 22 की पावर 0 नहीं आनी चाहिए थी? आनी चाहिए। अब 22 की पावर 0, बताओ इसकी तो खिल्ली उड़ गई। ओके सर समझ में। पावर 9, तो कितना बचा? 4। लो हो गया हलवा। समझे कि नहीं समझे? इसी के साथ तो अगर आप 42 को 6 से डिवाइड 6, हाँ 6 7 तो सभी तो 0। अब बताओ सर 7 आ रहा है क्या? सर 7। सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा? सर रुक जाइए। सर 2 मिनट। सही है, 7 ही आ रहा है। सर 7 आ रहा है। सही है। यस सर। भाई अगर तुम सर 25 बचेगा सर, 18 से माइनस कर देंगे। भाई अगर टोशन वैल्यू 9 के निकालते हो तो 6 आता है। यस सर। इसको डिवाइड करते हो तो 1 बचता है। एक बचता है। 25 के पावर 25 1 आ गया, डिवाइड में 9, फिर से इसके बाद 3 पावर हो गई, फिर से डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा? 25 की पावर 1 हो जाएगा, 9 हो गया। यस सर। तो कितना 7/9 आ रहा है। यस सर। निपट गया ये भी। यस आसान है कि नहीं है भाई? यस सर। यस सर इजी पीजी। इजी पीजी। ओहो ओहो, लड़के को देख रहे हैं भाई साहब। 35 की पावर कितनी है? 24। 24 की पावर कितनी है? 26। और डिवाइड में कितना है? 16। बताओ भाई। सर 1 आंसर है। सर 1। सरवन टोशन वैल्यू कितनी आ रही है 16 की? सर 8 सर। बहुत सही। 8 आ रही है तो 26 तो निपटेगा नहीं उससे। यस सर 2 रिमाइंडर रह जाएगा। सर 2 रिमाइंडर बचेगा। सर 2 बचा। 25 की पावर 24 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यस। लेकिन फिर जब आप 24 की तरफ अग्रसर होंगे बच्चों, मतलब आप आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि आपको 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 8 करना है। अब यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0। यस सर। 35 की पावर कितनी हो गई? 4। 3। सर रिमाइंडर 3 आ रहा है। सर मेरा भी 3 आ रहा था। कितना आ रहा है रिमाइंडर? पावर तो 4 लगेगी। सर रिमाइंडर 3 है। अबे तुम इसका आंसर +1 डायरेक्ट नहीं दिख रहा तुम्हें? सर 1। सर 1 आ रहा है, सर 0 बचेगा। यस सर पावर 0 सर 0 बचेगा सर, 35 की पावर तो बनेगी। क्या बोल रहे हो? पावर तो 0 हो जाएगी। पावर तो 0 बच जाएगी। हाँ फिर सर फिर 1 ही आएगा ना सर। फिर तुम्हारी बेटा पिटाई हो जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ ना। जब रिमाइंडर 0 होता है तो पावर तो 4 लगानी होती है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में तो वही किया। जब रिमाइंडर 0 होता है तो क्या लगानी होती है? क्या कर दिया तुमने पिछले क्वेश्चन में बेटा? सुनो मेरी बात। अब अभी तुम लोगों ने टोशन रूल में क्या सीखा था कि जिसका तुमने टोशन निकाला है, जो टोशन आया है और ऊपर जो नंबर दे रखा है उसकी पावर अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी तो कैलकुलेशन करनी भी है क्या? नो सर 1 आएगा। तो बेटा डायरेक्ट ही 1 था।
भाई जब 24 की पावर 2 जो थी वो 8 जो आपने टोशन वैल्यू निकाली है, जब उसे वो पूरी तरीके से कैंसिल कर पा रहा है तो फिर तो कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता बात करने का, फिर तो डायरेक्ट ही आंसर +1 नहीं होना चाहिए। सर तो इसमें वाला मेथड फेल है। कौन सा वाला मेथड फेल है? सर जैसे कि डिवाइड हो रहा है तो फिर 35 की पावर 0 रख देंगे, तो फिर 16 से फिर डिवाइड करें। तो यार 35 की पावर अगर तुमने 0 रख दी फिर उसके बाद वहां पर कितना आ जाएगा? 1। सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने 4 रख दी थी पावर, जब रिमाइंडर 0 आया। क्या सर पिछले क्वेश्चन में जब रिमाइंडर 0 आया था हमने पावर 4 नहीं रख दी थी? कहाँ है बेटा? पिछला वाला क्वेश्चन पे ही पकड़ते हैं, पहले इसी को मारते हैं। रुको जरा, कहाँ है? ये तो रहा 20⁻0 थी ना, तो 4 नहीं रख दी थी हमने फिर यहाँ। भाई ये 46 की पावर जब आई थी, जब 46 यहाँ पर आया था ना, तो जब तुमने 6 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 था, तो तुमने इसकी पावर में रखा था, तो 22 की पावर 0 तो 1 ही होता है ना। ये 22 की पावर 0 थी और तब तुमने 13 की पावर यहाँ पर 1 लिखी थी। जो रिमाइंडर आता है उसको हमें पावर में चढ़ा देना होता है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। पूरी तरीके से लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा था ना वो। हाँ तुम समझो ये वाला केस और ये वाला केस अलग है भाई। अब तुम खुद समझो ना, अब तुम में से कोई ये बोलेगा सर यहाँ पर वो किसी बच्चे ने बोला सर वो वाला, फिर क्या फेल हो जाएगा? कैसे फेल हो जाएगा भाई यहाँ पर वो? भाई तुमने अगर ऊपर से जब तुमने पावर 26 को तुमने डिवाइड किया है, ध्यान से सुनना, तुमने इसके टोशन से यानी 8 से तुमने 26 को डिवाइड किया, इसका मतलब तुम टोशन रूल लगा रहे थे इसमें, है ना? जब तुम इसमें टोशन रूल लगा रहे थे और तुमको पता चला कि यार वो तो इतने पे निपट गया, तो रिमाइंडर जो आया तो उसने आपने 24 की पावर में लिख दिया। अब 24 पर आकर के जब वो पूरी तरीके से हो रहा है, हम लोगों ने यही तो सीखा था कि जब 0 आ जाए तो रिमाइंडर डायरेक्टली बना। भाई जो आपका बेस था उसके जस्ट ऊपर वाली जो पावर होती है, अगर वो पूरी तरीके से कैंसिल वो डिवाइड हो रही है तो आंसर क्या आता था? अच्छा तो सीखा था। एक्चुअल में ये भयानक दिखा करके बेसिक पूछ लिया, इसलिए तुम लोग डगमगा गए। समझे कि नहीं समझे? यस। अगले का किसने निकाला भाई जवाब? अगले का किसी ने दिया? कहाँ? सर 1। अगले वाले का क्या है? सर 1। सर रुक जाइए। सर 1 सर 1। सरवन कुमार। सरवन 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 सर हाँ बोलो सर। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में मुझे एक डाउट था सर, आप प्लीज एक मिनट लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन ये लो कर दिया पीछे। सर जो यहाँ पे हमने किया था 13⁻22⁻42 सर, इसमें हमने जो है 42 को पहले वहाँ पे मतलब वहाँ पे 0 आ रहा था तो उसको हमने 22 पे रख दिया था ना। हाँ ओके सर। सर इसमें मतलब मैं लिख नहीं पाया था उस समय तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं। सर 30 तो 4 से डिवाइड हो गई। 30 जो है वो 4 से, क्वोशिएंट इसका 4 आएगा। हो जाएगा नहीं होगा। बस फिर बात खत्म। फिर सर 1 आ रहेगा। फिर करें क्या? फिर 1 आ रहा है क्या? जिंदगी के दुख यही है, करें क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ करूँ क्या। भाई देखो 44 को करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। फिर 30 लिख दिया तुमने, ठीक है। 30 को कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 है ना? तो 15 की पावर 2 लिख दो। यस डिवाइडेड बाय 8। सर 15 जिंदगी आसान हुई कि नहीं हुई? 1 की पावर 2 हो जाएगा। बिल्कुल सर यही लगाना है ना इसमें -1 की पावर 2। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगाना है, अगर आप 7 लगाना चाहें आप 7 भी लगा सकते हैं। आप -1 लगाना चाहें आप -1 भी लगा सकते हैं। सर -1 सही है। -1 तो वो लगा लो। देखो जो तुम्हें सही लगे वैसा कर सकते हो तुम लोग। आगे क्या किया? जब 2 आ गया तो वो 30 से फिर 8 को डिवाइड, मतलब 8 को 30 से देखो भाई डिवाइड करते हैं। तुम्हें ये पता चला कि ये तो होने से रहा, तो यहाँ पे फिर तुमने क्या किया? तुमने 15 की पावर 30 की पावर 1 लिखा, ठीक है। अब तुम्हें पता चला कि यार ये इसको भी निपटा नहीं पाएंगे,
फिर तुम्हें पता चला कि लेकिन 28 तक तो निपटा लेंगे, तो बचा कितना रिमाइंडर 2। तुम्हारे पास अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन बचा है कि 15 की पावर 2 बतानी है। अब अगर तुम्हें 15 की पावर 2 बतानी है तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको पता है एक्चुअल में 15 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना लिखा है, 8 लिखा है भाई। इसके टोशन जब जब देखो टोशन रूल तब साइड हो जाता है जब तुमको ये पता चलता है जो पावर है वो आपके टोशन से कम आ चुकी है, क्योंकि अब आप पावर को डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना। तो टोशन रूल खत्म, वहां बात ही नहीं होगी टोशन रूल की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर देखा तो यहां से भी -1, यहां से देखा तो यहां से भी -1, -1 इंटू -1 +1। और सर कभी ऐसा हो गया कि पावर तो मतलब ठीक है उस पे जैसे 5 होती है और नीचे 4 होता, लेकिन मतलब ऐसी रिमाइंडर आता कि वो -1 आ जाता, फिर रिमाइंडर -1 आ जाता, मतलब इसको ही कर देते ना, सपोज 2 को ही कर देते हम 4 से। कैसे कर दोगे रिमाइंडर इसको, -1 नहीं हो सकता ना वो। जब तुम मतलब डिवाइड ही करने जा रहे हो उसको, जब तुम डिवाइड करने ही जा रहे हो उसको, तो वो कैसे आ जाएगा उसको वहां पर। तो इस तरीके का नेगेटिव रिमाइंडर तो हम तब लेते हैं जब बेस को डिवाइड करते हैं। जब हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं ना तब अपन लोग कुछ नहीं लेंगे इस तरीके से। तो मतलब इसमें नेगेटिव रिमाइंडर आएगा ही नहीं, वो तो पहले वाले उसमें हम ले लेते थे। हाँ हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपको करना नहीं, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आपको ये जानना है कहाँ आता है, तो आप बस इतना समझो कि जो नीचे बेस में लिखा है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ जो बेस में लिखा हुआ है, बेस में देखो यहाँ पर 15 लिखा है, बेस में यहाँ पर 35 लिखा है, आप जब इन्हें कर रहे हैं तब आप सिर्फ तब नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में सोचेंगे। आप ऊपर वाली जो भी पावर होंगी उसमें नहीं सोचेंगे। जब आप इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उस वक्त नहीं सोचेंगी जब आपके पास कोई टोशन दे रखा है और टोशन को आप टोशन से डिवाइड कर रहे हैं पावर को, आप तब नहीं सोचेंगे नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है भाई, हेलो, यस सर, ओके। सो हाँ बोलो सर। अगर पावर जो है, अगर हम टोशन से डिवाइड दे रहे हैं तो पावर अगर -1 में है तो सर उसकी एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा ना पूरा। वो तो एक्सप्रेशन ही चेंज है, पावर ही नेगेटिव में लिखे तो ऑटोमेटिकली वो तो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर तो लिखा ही नहीं है वो। यस सर, है ना, तो वो तो फिर डिवाइड करने वाली बात ही नहीं रही। फिर आप उससे, वो थोड़ी ना डिवाइड हो रहा है नीचे वाले नंबर से, वो खुद कर रहा है नीचे से ऊपर वाले को डिवाइड, है ना। ओके है ना। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ इस तरीके के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके के क्या हो जाएगा। टेस्ट में भी आया था, टेस्ट में भी आया था ना। अब मुझे बताओ, हाँ बोलो बोलो सर, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है सर, फर्मेट्स और विल्सन थ्योरम। नहीं बचा हुआ है वो। ओके। अब देखो, पता है प्रॉब्लम क्या है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी इस बात को, है ना एवरीवन। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब इन्होंने बोला, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम लोग कहाँ हारते हो या तुम लोग कहाँ गलतियां करते हो, जो लॉजिक उनका कुछ भी नहीं है। अब मैं आता हूँ इस वाली चीज पे। अब ये क्या लॉजिक होता है, मैं तुम्हें आकर के बोलता चलो बच्चों आज फॉर्मेट्स थ्योरम पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताना, तुमसे मैं पूछता और यहाँ पर मैं तुमसे बोल देता बच्चों ये ना प्राइम नंबर है, मुझे बताना बच्चों इन दोनों को डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा। कोई बच्चा बता सकता है एवरीवन। भाई पी जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अगर ये एक प्राइम नंबर है तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही होती है फॉर्मेट्स थ्योरम। हो गई फॉर्मेट्स थ्योरम। फिर 1 आएगा क्या, 1 तो आ रहा मेरे में। हाँ 1 आएगा। यस सर, 1 आएगा। हो गई फॉर्मेट्स थ्योरम। अब बताओ सर, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ जो डे 1 से बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों को टीचर के ऊपर भरोसा नहीं कि टीचर जो कह रहा है हम सिर्फ वो करें, ठीक है, तो तुम किसी से भी पढ़ लेना, कहीं पर भी पढ़ लेना, कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम्हें टीचर के ऊपर भरोसा है कि वो सब कुछ करा देंगे, तब कुछ हो सकता है, चांसेस है। बस मैं तुम्हें इस बात के हिंट बार बार देता हूँ, समझाता हूँ। अभी हो गई फॉर्मेट्स थ्योरम। किसने, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा किसने पूछा था, लेकिन हो गई भाई फॉर्मेट्स थ्योरम।
इसके लिए तुम अटके हुए थे इतने दिनों से। और मुझे एक बात बताओ तुम लोग, सच सच बताना, अगर इतने दिनों से कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर यूलर टोशन, सर टोशन फंक्शन, अब मुझे आज एक बात बताओ, अगर मैंने जो पहले का तुम्हें नहीं पढ़ाया होता, क्या आज टोशन कर पाते तुम इतना आसानी से? नो सर। वो क्या था तुम्हारे इसमें है, पैकेज में था तुम्हारे जो मैंने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, या लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया तुम्हें? फिर अच्छे से नहीं था। डायरेक्ट ही आता, टोशन समझाता, चला जाता, तो वो ज्यादा अच्छा लगता। और फिर तुम्हारे पास ये भी बोलने के लिए होता, देखो जो पैकेज में था वो मैंने पढ़ा भी दिया। कोई फायदा नहीं अगर नहीं समझ में आती मेरी बात तुम लोगों को तो। देखो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, इन सब चीजों में क्या पढ़ना है। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, स्क्वायर रूट, चलिए टॉपिक बाद में करें, क्लास हो गई। क्या हुआ बाद में करना है? बस ये छोटा सा टॉपिक है जो कि खत्म होने वाला है। बस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बस इसको आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद डाउट्स बता दीजिएगा। ठीक है, देखो भाई अगर आप लोगों के पास इस तरीके का कोई नंबर दे रखा है 6 प्लस में मान लो, या नेगेटिव में, मैं दोनों नंबर ले लेता हूँ एक बार, रुको। आपके पास इस तरीके का एक आंसर क्वेश्चन दे भी रखा है तो इजी रहेगा, ठीक है। देखो अगर जैसे मान लो आप लोगों को इस तरीके का कोई नंबर दे रखा है, इसका रूट निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसका डायरेक्टली मेथड को समझेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता इधर उधर ज़्यादा भागने का। डायरेक्टली अपन लोग करेंगे तो हमें आराम से आंसर मिल जाएगा इसका, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई क्वेश्चन और मिल जाए प्लस वाला तो आसान हो जाएगा। ये 14 कर देते हैं यहाँ पर, +6। देखो भाई इस तरीके के दो नंबर मिल सकते हैं तुम्हें रूट निकालने के लिए। एवरीवन एग्री करते हो, है ना? तो रूट में इस तरीके के नंबर मिल सकते हैं जो कि आप लोग ये इरैशनल है और इनका स्क्वायर रूट निकालना हो। तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है बच्चों। कभी अगर बीच में नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है, बीच में पॉजिटिव आ जाए तो क्या करना है, दोनों केसेस में बता रहा हूँ। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप √x माइनस में √y ले लीजिए, और अगर पॉजिटिव आ रहा है बच्चों तो क्या करेंगे, √x प्लस में √y ले लीजिए। अब आप लोग इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट कॉमन सेंस है, कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। आप क्या करें यहाँ पर बच्चों, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 6 माइनस में √रूट में 35, 6 माइनस में √रूट में कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस y माइनस √रूट में 2xy, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, और वहीं पर आप √रूट में 35 इज इक्वल्स टू में क्या बोल सकते हैं 2 √रूट में x इंटू वाई, ठीक है। एग्री करते हैं सब लोग? सब लोग एग्री करते हैं? मैंने दो पार्ट्स में बांट लिया इसको, एक तो ये वाला नॉर्मल नंबर्स वाला पार्ट और एक ये वाला जो रूट वाला पार्ट है, यही दोनों हो सकते हैं अगर आप इक्विवेलेंट करोगे इन्हें तो। अब क्या हुआ बच्चों, जब मैंने रैशनल और इरैशनल को अलग अलग कर दिया बस, तो अब क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई जो है आप लोगों को ये चीज दे रखी है यहाँ पर, ये चीज। अब यहाँ पर अगर आप स्क्वायर दोबारा से करोगे कितना आएगा, 35 इज इक्वल्स टू में 4 x इंटू वाई, यही आएगा। अब यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35/4 x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब आप इसको क्या रख सकते हैं, इस वाली वैल्यू में रख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस में 35/4 x आ गया इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। एवरीवन सारे बच्चे सॉल्व करके दिखाएंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ सर। 10 बताओ कितनी आ रही है सर? 7/2 और 5/2 सर, दो वैल्यूज निकल रही हैं। 7/2 एंड 5/2, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू एक आ रही है 7/2 और x की एक वैल्यू आ रही है 5/2। अब एक बात सुनो, अगर तुम यहाँ पर रखते हो सो y इज इक्वल्स टू में 35/4 दे रखा है, तो 7/2 रखते हो तो यहाँ पर 7 और 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से इधर आ गया 5 और यहाँ से आ गया 2, तो यानी कि y कितना आ रहा है इस वक्त 5/2 आ रहा है। और अगर आप x के लिए 5/2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। अब मुझे बताओ कौन सा नंबर सही होगा, ये वाला नंबर √रूट में 7/2 माइनस में √रूट में 5/2, या फिर √रूट में 5/2 माइनस में √रूट में 7/2? बताओ कौन सा वाला नंबर सही होगा?
पहला वाला सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर रूट डिनोट कर रहा है। फर्स्ट वाला तो क्यों होगा, रीजन है उसके पीछे का, क्योंकि ये चीज नेगेटिव आ रही है और यहां से कोई भी आंसर निकलेगा बच्चों ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो सर। यस। नो। तो इसका मतलब ये चीज यहां पर क्लियर हो गई और हमारे पास ये रूट निकल करके आ गया, अंडर रूट में 7/2 माइनस में अंडर रूट में 5/2। एक्स और वाई की हमें वैल्यू मिल गई। अब एक बात और, इसका जवाब कौन देगा? सारे बच्चे देंगे इसका जवाब? यस सर। समझ नहीं आया सर इसका देखो भाई, जवाब 3 + √5 सर 14 और 6 अंडर रूट। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुको। किसको समझ में नहीं आया? समझ नहीं। एक मिनट, कहाँ पे समझ में नहीं आया? तो स्टार्टिंग से नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ सर, एक बार, क्या चीज हमने लिखी जो आपके समझ नहीं आया, थोड़ा सा ये बताओ मुझे। सर मेरे तो मतलब अच्छा, आपको लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये आपने अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई कैसे लिख दिया, ये सब कैसे आ गया, ये सब सोच रहे हो क्या आप? यस सर, सर के ऊपर से चला गया एकदम जो आपने बताया। अच्छा, तो मतलब सारी कहानी वैसे तो आपके समझ में आई, आपको बस फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया, इस वजह से आपको कुछ नहीं समझ में आया। सर कह सकते हैं ना। तो अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में अंडर रूट में, ये कौन बोले चला जा रहा है यार, बंद कर दो माइक। देखो अगर आप अंडर रूट में 6 माइनस में अंडर रूट 35 लिख रखा है, तो अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट वाई लिखने का मतलब क्या था कि बीच में पहली बात तो माइनस था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों बस ये समझ करके चल रहे हैं कि अंदर जो थे वो 2 नंबर थे, अंदर जो थे वो 2 नंबर दे रखे थे आपको, उन दोनों नंबर का मुझे निकालना था रूट। अब रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि वो दो, अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या है भाई, यहाँ पर कुछ देखो 6 माइनस में अंडर रूट, ये चीज एक सिंपल सा एक नंबर लिखा हुआ था, तुम्हारे पास कोई अचानक से आया क्या इसकी पावर ना 1/2 निकाल करके दिखाओ, ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ। तो तुम लोगों ने सोचा कि यार अभी से कैसे करें, तो तुमने बोला कि चलो ठीक है तुम रूट निकाल रहे हो ना, तो रूट करके 2 नंबर आने चाहिए, ये भी एक नंबर आ गया और हम लोगों ने रूट वाई भी इधर लिख दिया। ठीक है, बीच में नेगेटिव आ रहा था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि इसका आंसर निकलेगा कैसे, अब हम लोग को अस्यूम कर लेते हैं होना चाहिए ना, तब आएगा ना। क्यों मल्टीप्लाई क्यों होना चाहिए 7 5 या 35 भी तो होता है, तो भाई यहाँ पर 2 नंबर देखो, अब यहाँ पर अगर 2 डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, एक बात पे एग्री करोगे कि यहाँ पर अगर 2 नंबर डिफरेंट दे रखे हैं तो मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 2 नंबर भी अलग अलग आएंगे भाई, अगर मैं रूट निकाल रहा हूं तो दोनों नंबर अलग अलग नहीं आएंगे, इस बात पे तो एग्री करते हो ना भाई। 6 अलग दे रखा है, अंडर रूट में 3 5 अलग दे रखा है, ये दोनों ऐड हो नहीं सकते, तो दोनों अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो अगर ये दोनों के दोनों नंबर अलग आएंगे तो ये बात तो चलो क्लियर हो गई। अब निकाल क्या रहे हैं, उसका रूट निकाल रहे हैं। अगर 2 अलग अलग नंबर आएंगे और हम निकाल क्या रहे हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम लोग रूट ही फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वही रूट ही तो लिखा है वहां पर। अब देखो इसकी तसल्ली के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हो भाई, तुम लोगों ने रूट निकाला है ना? यस सर। है ना, तो तुम उसका स्क्वायर कर सकते हो, सिंपल है। यस सर। यस सर, सेम वैल्यू आ रही है सेम वैल्यू, तो इसका मतलब हम लोगों ने ठीक किया। वही आ रहा है। लेकिन बच्चे के अभी भी समझ में नहीं आया बच्चों? नहीं आया। चलो ठीक है, कहां तक क्लियर है? एक्स और वाई तक क्लियर है? हम लोगों ने एक्स और वाई क्यों रखे भाई? वहां पर 2 नंबर थे, एक 6 था, एक अंडर रूट 35 था, जोड़ सकते हो क्या उन्हें? घटा सकते हो क्या आप उन्हें? नहीं कर सकते। तो अगर रूट निकालोगे तो दोनों का अलग अलग कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो इसलिए एक्स और वाई लिया। मानती हो नहीं मानती? अब बताओ। अच्छा, दोनों के बीच में क्या साइन था? इसी वजह से माइनस साइन लिया है। और निकाल क्या रही हो? रूट निकाल रही हो ना, तो क्या रखोगी एक्स की पावर? 2 क्यों रखोगे? रूट रखोगे ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो बेटा आप। 2 क्यों रखोगे? 1/2 रखोगे ना। अच्छा, नहीं आई बात समझ में भाई? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? रूट निकालना ना, तो पावर 1/2 हो जाती है ना उसमें। तो क्लियर है? ठीक है,
सो यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है सब लोगों को? ओके यस सर। ओके अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट और था जो आप लोगों में से कोई कह रहा था, शायद कल कह रहा था या ग्रुप में कोई कह रहा था कि सर मैं आगे तो समझाइए। आगे समझाऊं? ये वाला बाकी वाला समझ में नहीं आया था? नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अब ये मान लिया कि अंडर रूट में 6 माइनस में अंडर रूट 35 इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट वाई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ। अब आपको सबसे बड़ी जंग क्या है? एक्स और वाई निकालना। तो उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो लेफ्ट साइड का तो ऑटोमेटिकली रूट तो हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ, देखो पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब ए माइनस बी लिखा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वेट कर दिया, इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के इक्वेट कर दिया। सर रूट 35 था और अगर मैं उसकी पावर 2 करूंगी तो वो रूट 2 से भी तो कट ही जाएगा ना, जब स्क्वायर करूंगी तो। क्या करोगे आप? सर रूट, जैसे रूट 6 था जब हमने उसका स्क्वायर किया तो रूट से 2 कट गया। ऐसे रूट 35 था, जब उसका स्क्वायर करूंगी तो उससे भी तो रूट कट ही जाएगा, या वो रूट 35 का स्क्वायर था? वो एक्चुअल में 6 माइनस अंडर रूट 35 ये एक नंबर था, इस पूरे का रूट हुआ है फिर। अच्छा अच्छा, मतलब दो रूट्स थे तो एक रूट को। एग्जैक्टली ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गई एक इक्वेशन हो गई 35 इज इक्वल टू में 2 अंडर रूट एक्स वाई। अब यहाँ पर अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि नेगेटिव साइन क्यों हटा दिया? बोलोगे? हेलो? यस। बोलोगी तो बोल दो आप, मैं काट दूंगा दोबारा से। देखो जरा, अगर तुम यहाँ पे रख भी दो दोनों के नेगेटिव साइन तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे वो? x प्लस वाई को हमने 6 के बराबर ले लिया। हाँ, अब बोलो क्यों? क्योंकि वो रैशनल है x प्लस वाई, और ये भी 6 क्या है? रैशनल है। और अंडर रूट में एक्स वाई और अंडर रूट में 35 ये इरैशनल है। तो रैशनल को अलग लिया और इरैशनल को अलग क्वांटिटी बना ली। अच्छा अच्छा है ना? हाँ यस। तो अब यहाँ से क्या किया? अब जो मल्टीप्लाई था उसमें से y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू ये समीशन वाले में जाकर के रख दी। y की जगह पे कितना आ जाएगा? 35/4x। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आई, 7/2 और 5/2। फिर जो यहाँ पर आपने देखो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। फिर यहाँ पर जो आपने y की वैल्यू निकाली थी जिसमें x आ रहा था, अब जो x की वैल्यू निकाली है वो यहाँ ला करके पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिली? x जब आपने 7/2 रखा तो 5/2 y की मिली, और जब आपने 5/2 रखा तो y की कितनी मिली? 7/2। तो इस तरीके से दो पेयर बन गए हमारे। ठीक है। अब हम लोगों ने इस वाले पेयर को क्यों गलत कहा? क्योंकि ये छोटा नंबर है। छोटा नंबर का रूट निकालोगे तो छोटा आएगा, बड़े नंबर का रूट निकालोगे तो बड़ा रूट आएगा। तो छोटा माइनस बड़ा करते हैं तो कितना आता है? नेगेटिव आता है, नहीं आता? इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ जाता बाई चांस तो इसका मतलब ये चीज गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर आप रूट सॉल्व कर रहे हो किसी का तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को फिर ये वाला आंसर कंसीडर करना पड़ा। क्लियर है अब यहाँ तक? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। इसी के साथ आप में से किसी एक बच्चे ने शायद से कल बोला था या परसों बोला था, मुझे ढंग से याद नहीं है, कुछ बोल रहे थे कि हाँ सर आपने 2 फैक्टर्स वाला था जहां पर हम लोगों ने नंबर्स निकाले थे, नंबर्स ऑफ डिवाइजर निकाले थे हम लोगों ने कल परसों। कब निकाले थे, याद है किसी को? यस सर लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ डिवाइजर प्रॉपर डिवाइजर से किया था। उसमें एक चीज और आप लोग अब यहाँ पर लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए वहां पर। ठीक है ना? वहां पर लिखा हुआ है, यहीं पर एक नोट बना करके लिख लो, या वहां पर जहां पर आप लोगों ने लिख रखा है अपनी कॉपी में वहीं पर जाकर के ये नोट बना देना। उसमें लिखना है नंबर ऑफ वेज इन विच कंपोजिट नंबर कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स। क्या लिखना है? नंबर ऑफ वेज, रुक रुक के क्यों चल रहा है? नंबर ऑफ वेज in which composite number can be resolved in two
फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे 90 लिखा है तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 90 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 90 लिखने का क्या मतलब हो गया, तुम 1 इंटू 90 लिख सकते हो एवरीवन, 2 इंटू 45, बस इतना सही लॉजिक है इसके पीछे का, ठीक है ना। 3 इंटू में 30 लिख सकते हो, 5 इंटू में 18 लिख सकते हो, 6 इंटू में 15 लिख सकते हो, 9 इंटू में 10 लिख सकते हो। तो यानी कि टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए, 6 वेज। यस सर 6 हो गए, 6 वेज हो गए। ओके, अच्छा अब अगर ये 6 वेज हो गए हैं तो हम लोगों को बस करना क्या है, देखो एक्चुअल में तरीका क्या होता है, तरीका बस इसका ये है कि आपके पास जो टोटल फैक्टर्स हैं, जो टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2 कर दो आंसर। अगर आप 90 के फैक्टर निकालना चाहते हो तो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में। यस सर, उसके फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर्स में ऐड करके प्रोडक्ट कर देंगे सर। प्राइम नंबर के जो पावर्स हैं उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम लोग 2 90 3, तो 3 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 1 हो गई और 5 की पावर भी 1 हो गई, है ना। तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर जवाब, अगर आप ये यहाँ पर लगाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1, आपके पास आ जाएगा 1 + 1, आपके पास आ जाएगा 1 + 1, तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे आप, 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 3 और 2 दूनी 4, 6 आ गया। और ये देख लो ये भी कितना आया था, 6। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसे में एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम मिलेगी आपको जब आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर मिलेंगे। कौन से मिलेंगे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर वाले में। पता है क्यों, क्योंकि वहां पर एक चीज ऐसी हो जाएगी, वहां पर सर ऑड आ जाएगा ये ऊपर वाला नंबर। बिल्कुल सही बात है, वहां पर ऑड आ जाएगा। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसके लिए एक एग्जांपल सबसे बेस्ट रहता है 100 वाला, है ना। तो 100 वाले की अगर तुम बात भी करोगे तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगी एंड 5 की पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर तुमसे कोई पूछ भी ले, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर तुमसे कोई पूछ भी ले तो कितना बोलोगे तुम, 2 + 1 9 और 2 + 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अब वैसे अगर निकालने के लिए बोला जाए तो 1 इंटू में 100 हो जाएगा, 4 इंटू में 25 हो जाएगा, 2 इंटू में 50 हो जाएगा और 5 इंटू में 20 हो जाएगा और 10 इंटू में 10 हो जाएगा। तो कितने बन रहे हैं, ये ऑड आ रहे हैं नहीं आ रहे एवरीवन? ऑड आ रहे हैं। यस सर। अब इसमें फर्क पड़ता है कि आपसे क्या चीज पूछी जाती है। या तो आपसे वो पूछ लेंगे सिर्फ डिस्टिंक्ट वाले बताओ जिसमें पहला वाला और बाद वाला दोनों के दोनों अलग अलग हैं, या तो वो ये पूछ ले तुमसे, है ना। या तो वो पूछ ले 1 और दोनों डिस्टिंक्ट वाले पूछ ले, यानी कि 2 कैटेगरी हो सकती हैं। या तो वो आपसे पूछ ले डिस्टिंक्ट, या तो फिर वो आपसे पूछें क्या इसमें आप वो वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, ऑल्सो कंसीडर सेम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर आप टोटल इसको अगर आप n मान लेते हैं, ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n - 1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, n + 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो n कितना है बच्चों, 9। तो 9 - 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 4। तो ये कितने आ गए बच्चों, ये इंक्लूड नहीं हो रहा। और अगर आप 9 + 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 5। अब बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आप लोगों का एक बच्ची का एक डाउट है, वो डाउट की वीडियो बना करके अभी बस 5 से 10 मिनट में सर ग्रुप और में भी डाल दो, डाउट है मेरे। तो बेटा ग्रुप पे डाल दो, बेटा ग्रुप पे डाल दो, मेरी क्लास है अभी, ठीक है ना, मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुका हूँ। और सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे कुछ क्वेश्चन थे सर, उनके कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो सर ये कहाँ से पढ़ते हैं सर? जैसे कौन पढ़ता है सर, जैसे वो फॉर्मूला आपने पढ़ा भी नहीं रखे थे लेकिन बच्चों को आते थे, तो सर या तो बेटा ये मैंने वहां पे मैंने देखो किसी ने पढ़ रखे हैं वो बात अलग है, किसी ने अगर कहीं देखा हो, और ये जनरल नॉलेज नहीं होती, किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जब मैंने जीपी वाली बात बताई थी आपको, तो मैंने वहां पर फॉर्मूला एक्चुअल में सब बताया तो था
कि ये फर्स्ट टर्म होती है, ये रेशियो होता है। लेकिन वो वाला नहीं बताया था जो अभी पेपर में उस क्वेश्चन में या एक दो और क्वेश्चन थे उसमें यूज अभी हुआ था। देखो जब आप, क्योंकि देखो कोई लिमिट नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक्चुअल में जब आप और हाई लेवल पर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा कि ऐसा कि बिल्कुल इतना इतना पढ़ लिया, सिर्फ इतने में से ही सब कुछ आने वाला है। अभी तो मैंने जो तुम्हें पढ़ा दिया है, अभी तुम पूरा का पूरा पैकेज लगाओगे, फिर तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। यार अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और भी थोड़ा बहुत पता होता, या किसी क्वेश्चन में जाओगे समझ में आएगा कि यार अच्छा हाँ 9th क्लास की ये वाली चीज इसमें काम आ रही है। अच्छा इसका ना जो चैप्टर है, मतलब मान लो 10वां चैप्टर जो है ना वो यूज हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। क्योंकि जब पेपर बनता है, एक मिनट सुनो पहले मेरी बात सुनो। जब पेपर बनता है तो पेपर तो ये समझ के बनता है ना इस कोर्स में से बनना है। कोर्स पेपर ऐसे थोड़ा ना बनता है रियल नंबर के ही क्वेश्चन उठाएंगे, बस सिर्फ रियल नंबर ही उठा लेंगे, ऐसा तो नहीं बनता ना पेपर। नहीं, पेपर तो पूरे कोर्स को दिमाग में रख करके करा जाता है। और ऐसा नहीं 5वां चैप्टर आएगा या फिर जब तुम्हारा एपी जब आएगा तो मैं तुम्हें जीपी के बारे में नहीं बताऊंगा, बताना ही पड़ेगा ऑब्वियसली मुझे वहां पर। ठीक है ना। पर वो जो आपने बताया था वो तो सारा पढ़ा था, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आया ना तो कुछ रिलेट नहीं कर पा रही थी मैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है उसमें, क्वेश्चंस उस तरीके के ना किए हों वो हो सकता है इसमें। अब लेकिन आप लोग अपनी आपकी जो बुकलेट है इसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, और इनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी जो प्रॉब्लम डिस्कशन होगा वो करेंगे हम लोग बैठ करके ढंग से। सर हाँ बोलो। सर आनंद ने एक क्वेश्चन पूछा था सर कि किसी भी के पावर कुछ भी वो 0 रखते हैं तो 1 क्यों आता है, उसका प्रूफ। उसका क्या करना है प्रूफ जान करके तुम्हें? सर मैंने करा था, एक बार बताऊं? ना अभी कुछ मत बताओ, अभी एक्चुअली मैं क्लास में जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ग्रुप बताना है तो फिर आप उसमें डाल दो ग्रुप में। सर ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डालो, एक बार मैं देख लूंगा सही है नहीं है, ठीक है। और बच्चों किसी का कोई डाउट, कुछ बात? सर मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। सर एक मिनट आउट था। ठीक है सर सर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जो हमारा क्वेश्चन था कि 32 टू द पावर 32 सर ये वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने 32 टू द पावर 4 लिख दिया था। फिर सर हमने उसके बाद 4 टू द पावर 4 कैसे लिखा, मुझे वो समझ नहीं आया, एक बार वो बता दीजिए। वो 4 पावर इसलिए लिखा था क्योंकि 32 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा सर 4। इस वजह से बात आई समझ में नहीं आई? ओके सर हाँ ठीक है। ओके ठीक है, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके आज की क्लास से तो कोई डाउट नहीं है ना? आज की क्लास से तो कोई डाउट नहीं है बच्चों? सर